है और यूएच स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से यहां पर स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। अभिवादन स्वीकार करें और केवल यहां पर 27 गेंदों का खेल बाकी बचा हुआ है लखनऊ सुपर जायंट्स टीम के लिए। ओवर की चौथी गेंद लेकर गेंदबाज लेग स्टंप की लाइन पर गेंद उठाकर खेला, लो बॉल टॉस गेंद थी। रोमेरियो शेफर्ड मौजूद थे बैकवर्ड स्क्वायर एरिया में, उन्होंने इस गेंद को फील्ड कर लिया है और विकेट कीपर की ओर इस गेंद को थ्रो कर दिया, लेकिन इसी बीच एक रन बनाने का मौका इन दोनों बल्लेबाजों को मिल जाएगा। 118 चार खिलाड़ियों के नुकसान पर 15.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद ओवर की अब अगली गेंद लेकर गेंदबाज आ रहे हैं एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्क पर। ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज आ रहे हैं अपने बॉलिंग मार्क पर और सामने है बल्लेबाज उनके आयुष बडोनी। बहुत ही खराब बल्लेबाजी का प्रदर्शन आज के इस मुकाबले में हमें देखने को मिला है। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद विकेट कीपर ने उचक ली है और इस तरह से एक और बड़ा झटका दे दिया है। विकेट कीपर ने अपने ऊपर की ओर जंप लगाया, इस गेंद पर कैच लेने में कामयाब है जितेश शर्मा और पारी का खात्मा कर दिया है। 5वां झटका लगता हुआ लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को 15.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद 118 रनों की बल्लेबाजी हुई है और 5 बल्लेबाजों को आउट करवा चुकी है लखनऊ की टीम। तो कोई बहुत बढ़िया बल्लेबाजी नहीं हुई। 7.5 से अभी भी नीचे का रन रेट चल रहा है, स्लो गति के साथ आगे बढ़ रही है लखनऊ की टीम और राशिक सलाम का ये तीसरा ओवर जिसमें उनको ये दूसरी सफलता मिली है। इससे पहले उन्होंने एक विकेट हासिल कर रखा था और अब दूसरी विकेट इनको प्राप्त हुई है और अंतिम गेंद का सामना करने के लिए एक बार फिर से बल्लेबाज अपनी क्रीज पर मौजूद हैं जो कि नए बल्लेबाज आ रहे हैं। अगर बात करें ऋषभ पंत अभी रिटायर्ड आउट हुए थे, वो अपने आप को यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए लेकर आए हैं। तो देखते हैं कि ऋषभ पंत की बल्लेबाजी अंतिम 4.1 ओवर में किस प्रकार की रहती है। अगर इनका बल्ला चल गया, हालांकि पिछले मुकाबलों में भी ऋषभ पंत का बल्ला इतना अच्छे तरीके से चला नहीं है और अगर हम आपको बता दें कि ऋषभ पंत की बल्लेबाजी पिछले मुकाबले में किस प्रकार की रही है तो 18 रन इन्होंने पिछले मुकाबले में गुजरात के अगेंस्ट बनाए थे, 10 रन बनाए थे इन्होंने कोलकाता के अगेंस्ट, लेकिन हैदराबाद के अगेंस्ट 50 गेंदों पर 68 रनों की पारी खेली थी। दिल्ली के अगेंस्ट इन्होंने 9 गेंदों पर 7 रन बनाए थे। तो एक ही पारी इनकी हमें देखने को मिली थी, लेकिन वो भी बहुत तेज बल्लेबाजी इनकी ओर से हमें देखने को नहीं मिली थी। आयुष बडोनी के बाद अब तैयार हो रहे हैं बल्लेबाज ऋषभ पंत। बाहने हाथ के ये बल्लेबाज हैं और दाहिने और बाएं हाथ का अब कॉम्बिनेशन इस समय क्रीज पर बना रहेगा। गेंदबाज हल्के हल्के कदमों के साथ निकलते हुए राशिक डार सलाम आए, गेंद की ऑफ स्टंप बाहर, लो बॉल टॉस गेंद ड्राइव करने के बीट हुए, गेंद बल्ले के बाहरी किनारे को मिस करने के बाद निकल गई है विकेट कीपर के दस्तानों में। रन हासिल करने का कोई मौका नहीं है। 118 रन 5 विकेटों के नुकसान पर 16 ओवर्स की समाप्ति हो चुकी है और अब केवल 4 ओवर्स का खेल इस मुकाबले में बाकी है। तो लेट्स सी कितने रन जो है वो आरसीबी के अगेंस्ट लखनऊ की टीम और ऐड करने में कामयाब होती है। अगर 10 रन प्रति ओवर भी बल्लेबाजी हुई तो 160 से नीचे का लक्ष्य बनेगा और अगर 12 रन प्रति ओवर बल्लेबाजी होती है तो फिर जाकर 166 रन बनेंगे, यानी कि 48 रन जोर आएंगे। लेकिन अभी यहां पर ऋषभ पंत और मुकुल चौधरी जैसे बल्लेबाज मौजूद हैं तो 15 रन भी पर ओवर बन सकते हैं, लेकिन अगर इसी प्रकार की बल्लेबाजी हुई तो फिर 140-50 के लगभग ही टारगेट जो है वह मुश्किल से दिखाई देगा जाता हुआ। और गेंदबाजी में अब यहां पर एक बार फिर से भुवनेश्वर कुमार गेंदबाजी के लिए लाए गए हैं। इनके अभी 2 ओवर्स बाकी हैं। इन्होंने 2 ओवर्स में अब तक जो रन दिए हैं उसके बारे में भी हम आपके साथ चर्चा कर लेते हैं। सयोज शर्मा की जगह पर इनको गेंदबाजी के लिए लाया गया है। एक बार फिर से ऑफ स्टंप बाहर गेंद उठाकर खेला, मुकुल चौधरी ने मिड ऑन के एरिया में कोई फील्डर तैनात नहीं था, लॉन्ग ऑन से फील्डर दौड़ते हुए आए, उन्होंने इस गेंद को फील्ड किया। 1 रन बनाने का मौका इस गेंद पर बल्लेबाजों को मिल जाएगा। 119 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर माफ कीजिएगा 16.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद और ओवर की अब यहां पर दूसरी गेंद लेकर गेंदबाज एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्क पर आ रहे हैं। सामना करने के लिए तैयार रहेंगे बल्लेबाज ऋषभ पंत। बाएं और दाएं हाथ का कॉम्बिनेशन इस समय क्रीज पर बना हुआ है। जितेंद्र मौर्य भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और बने रहिएगा इसी तरह से जितने भी दोस्त हमारे साथ लाइव चैट पर बने हुए हैं। गेंदबाज एक बार फिर से ओवर की दूसरी गेंद लेकर बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए जो कि ऋषभ पंत सामना कर रहे हैं। आए गेंद की ऑफ स्टंप बाहर, गेंद ड्राइव कर दिया है कवर के एरिया में। कृणाल पांड्या गेंद के पीछे भाग रहे हैं, जब तक इस गेंद को फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे। आसानी के साथ इन दोनों बल्लेबाजों ने अपना शोर बदला और सिंगल के बाद अब कैच नहीं ले पाए हैं। वहां पर कवर के फील्डर कैच नहीं ले पाए शॉर्ट कवर के एरिया में और कैच ड्रॉप किया गया है। हालांकि बहुत ज्यादा ऊंचाई पर यह गेंद नहीं थी
और बल्लेबाज का जो यहाँ पर स्ट्रोक था, हाथों पर लगने के बाद गेंद निकल गई यहाँ पर फील्डर के, जिसके कारण इस गेंद पर जो है वो कैच ड्रॉप हुआ है। ओवर की अब तीसरी गेंद लेकर आ रहे हैं गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार और सामना करने के लिए तैयार हैं दाहिने हाथ के बल्लेबाज मुकुल चौधरी। 9 रन प्रति ओवर बनेंगे, 152 बनेंगे और 11 रन प्रति ओवर बनेंगे तो 160 बनेंगे। ओवर की तीसरी गेंद ऑफ स्टंप बाहर उठाकर खेला, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद और लॉन्ग ऑन के एरिया में इस गेंद पर डाइव लगाकर इस गेंद को रोका गया है। लॉन्ग ऑन के फील्डर की ओर से 2 रन पूरे करने का मौका इस गेंद पर मिल जाएगा। इन 2 रनों के साथ 122, 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर 16.3 ओवर्स की गेंदबाजी हो चुकी है और अब केवल 21 गेंदों का खेल बाकी बचा हुआ है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के लिए। तो देखते हैं कि लखनऊ की टीम अब कितने और रन्स अपने स्कोर में ऐड कर पाती है। और वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, लाइक की संख्या कम है तो आपके लाइक्स की भी हमें जरूरत रहेगी, तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन आप जरूर क्लिक करते रहिएगा। ओवर की चौथी गेंद, इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, पुल करने के दाहिने हाथ के बल्लेबाज पूरी तरह से बीट हुए चकमा खाया, गेंद बल्ले के ऊपर से निकल गई और अंपायर ने वाइड का सिग्नल इस गेंद पर दे दिया है और एक्स्ट्रा कराने एक और यहाँ पर जो है वो लखनऊ के खाते में जाएगा, जिसके कारण बढ़ता हुआ स्कोर हो जाएगा 123 रनों का। लखनऊ की पारी के यहाँ पर लास्ट ओवर्स बाकी हैं और लखनऊ के यहाँ पर 4 ओवर्स बाकी हैं। ओवर की अब अगली गेंद लेकर आ रहे हैं गेंदबाज एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्क से। चौथी गेंद ऑफ स्टंप बाहर और इस गेंद को बल्लेबाज पंच ड्राइव करने गए, हालांकि ये यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, लॉन्ग ऑन के एरिया में सीधे इस गेंद को बॉलर के सामने से खेल दिया और 100 गेंद का खेल हो चुका है लखनऊ की पारी का। 124 रन बनाए हैं लखनऊ ने, 5 खिलाड़ी गंवा चुकी है और जो रन रेट है वो 7.44 का चल रहा है। तो कोई ज्यादा उम्मीदें नहीं है लखनऊ की टीम के बड़े स्कोर की ओर जाने की, क्योंकि अब धीरे धीरे से गेंदें भी जो है वो अपनी समाप्ति की ओर जाने वाली। केवल 20 गेंदें इस मुकाबले में लखनऊ की पारी की बाकी हैं, तो लखनऊ की टीम एक धीमे रन रेट से बल्लेबाजी करते हुए हमें इस मुकाबले में दिखाई दे रही है। गेंदबाज एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर चलते हुए हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना शुरू करेंगे और सामना करने के लिए तैयार हैं बाहिने हाथ के बल्लेबाज ऋषभ पंत। ऋषभ पंत इससे पहले रिटायर्ड आउट हुए थे। गेंदबाज आए, गेंद की ऑफ स्टंप बाहर, स्क्वायर लेग एरिया में बहुत ही बढ़िया कैच ले लिया गया फ्लिप सॉल्ट की ओर से। ऑफ स्टंप की लाइन पर गेंद थी, घुटना नीचे देकर इस गेंद को नो लुक शॉट जिस तरह से खेलते हैं बिल्कुल उसी तरह से खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद ज्यादा हाइट पर नहीं रही और स्क्वायर लेग के रीजन पर फ्लिप सॉल्ट ने अपने सामने की ओर डाइव लगाकर इस गेंद पर कैच ले लिया है और लखनऊ की टीम को एक और झटका लग चुका है। 124 पर 6 खिलाड़ी लखनऊ के आउट हो चुके हैं और अब यहाँ पर लखनऊ के केवल 4 बल्लेबाज बाकी हैं, लेकिन अभी भी 19 गेंदों का खेल लखनऊ के पास बाकी है। तो ये मुकाबला अब इस नहज पर जा पहुंचा है, इस सिचुएशन पर जा पहुंचा है कि कहीं लखनऊ के सारे बल्लेबाज आउट ना हो जाएं, कहीं लखनऊ की ऑल टीम आउट ना हो जाए, ये भी अब यहाँ पर जो है वो सवाल रहेगा। और अब इस ओवर की अंतिम गेंद का सामना करने के लिए एक बार फिर से बल्लेबाज अपनी क्रीज पर मौजूद हैं और नए बल्लेबाज जो कि अब क्रीज पर उतर रहे हैं। आने वाली बल्लेबाजों में अगर बात की जाए, जो बल्लेबाज आएंगे ऋषभ पंत के बाद अभी यहाँ पर मोहम्मद शमी को बल्लेबाजी करने के लिए आना है, उसके बाद यहाँ पर अवेश खान आएंगे, दिग्वेश सिंह राठी हैं और उसके बाद अंत पर हमें जो है वो यादव जो है प्रिंस यादव बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे। तो ये टेल एंडर्स बल्लेबाज बाकी बचे हुए हैं, लेकिन अभी भी मुकुल चौधरी बल्लेबाजी करने के लिए अभी क्रीज पर बने हुए हैं। तो इनका बल्ला किस प्रकार से चलता है, फिलहाल इन्होंने 127 के ही स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की, कोई ज्यादा तेज बल्लेबाजी अब इनकी हुई नहीं है। तो देखते हैं कि मुकुल चौधरी अपनी टीम के लिए आज इस मुश्किल स्थिति से निकालने में सफल होते हैं या फिर नहीं। गेंदबाज एक बार फिर से ओवर की अंतिम गेंद का सामना करने के लिए तैयार है। जॉर्ज लिंडे इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आए हैं और पिछले मुकाबले में भी इन्होंने लखनऊ की टीम के लिए बहुत बढ़िया रोल प्ले किया था और आज के मुकाबले में भी यही चाहेगी लखनऊ की टीम। अगर जॉर्ज लिंडे की बल्लेबाजी को देखा जाए तो उन्होंने पिछले मुकाबले में 10 गेंदों पर 16 रन बनाए थे और ये बल्लेबाजी जो है वो इनकी रही थी और काफी क्रूशल होंगे अगर ये 160-70 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर लेते हैं, क्योंकि लखनऊ की टीम को अब रनों की जरूरत है और 160 तक जाना अब लखनऊ की टीम का एक सपना होगा, जो कि देखते हैं पूरा होता है या नहीं। ऑफ स्टंप की लाइन पर गेंद, बाहिने हाथ के बल्लेबाज ने इस गेंद को रोककर खेला और अपनी ही गेंद पर आगे बढ़ते हुए इस गेंद को फील्ड कर लिया गया है। रन हासिल करने का इस गेंद पर कोई मौका नहीं बल्लेबाजों के लिए। 124 रन 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर 17 ओवर्स की
अब यहाँ पर समाप्ति हो चुकी है और 18वें ओवर की अब शुरुआत होने वाली है और पहली गेंद का सामना करने के लिए बल्लेबाज तैयार रहेंगे। एक बार फिर से मुकुल चौधरी सामना करने के लिए तैयार हैं। 18वें ओवर की शुरुआत होने वाली और गेंदबाजी में कौन से गेंदबाज आएंगे ये आप देखना होगा। गेंदबाजी में आप गेंदबाजी कर सकते हैं। अगर बात की जाए तो यहाँ पर राशिद सलाम उनका 1 ओवर बाकी है और 1 ओवर बाकी है यहाँ पर जोश हैजलवुड का और 1 ओवर भुवनेश्वर कुमार का बाकी। जोश हैजलवुड गेंदबाजी करने के लिए आ गए हैं और दाहिने हाथ के बल्लेबाज मुकुल चौधरी एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार। जोश हैजलवुड अपने बॉलिंग मार्ग से निकलते हुए ये यहाँ पर तेज गेंदबाज हैं, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं और दाहिने हाथ से तेज होते हुए अंपायर को क्रॉस किया। गेंद की इस बार लेग स्टंप से बाहर गेंद फ्लिक करने का प्रयास किया। जितेश शर्मा ने अपने बाएं और डाइव लगाकर इस गेंद को कैरी किया लेकिन वाइड का सिग्नल अंपायर की ओर से इस गेंद पर आ चुका है और वाइड के इस अतिरिक्त रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 125 रनों का हो चुका है। 6 खिलाड़ी आउट हुए हैं और ओवर की अब यहां पर पहली गेंद लेकर गेंदबाज फिर से आएंगे। सामना करने के लिए मुकुल चौधरी तैयार रहेंगे। मुकुल चौधरी सामना करने के लिए तैयार हैं। गेंदबाज एक बार फिर से धीरे धीरे से अपने बॉलिंग मार्ग से निकलते हुए दाहिने हाथ से ओवर द विकेट से आए। गेंद की ऑफ स्टंप से बाहर गेंद घुमाकर खेल दिया बल्लेबाज ने। डीप स्क्वायर लेग एरिया में गेंद जा रही है। पहला रन पूरा किया, दूसरे के लिए वापस आए हैं और विकेट कीपर ने रन आउट करने का प्रयास किया लेकिन बल्लेबाज तेजी के साथ अपनी क्रीज में वापस पहुंचे और 2 रन पूरे करने का मौका इसी बीच इन दोनों बल्लेबाजों को मिल जाएगा। 2 रनों के साथ ही 127 रन 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर 17.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर है। ओवर की अब दूसरी गेंद लेकर गेंदबाज एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग से आ रहे हैं। इस ओवर में 3 रन पहली एक गेंद पर ही आ चुके हैं और मुकुल चौधरी अब तेज बल्लेबाजी करने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। तो देखते हैं कि गेंदबाज इतना यहाँ पर जो है टाइम देंगे, इतनी इजाजत देंगे, ये अब देखना होगा। गेंदबाजी में गेंदबाज जोश हैजलवुड, दाहिने हाथ के ये तेज गेंदबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज जॉर्ज लिंडे जो है वो नॉन स्ट्राइकन पर मौजूद हैं और देखते हैं कि जॉर्ज लिंडे आज कुछ बड़े शॉट्स लगा पाएंगे अपनी टीम के लिए। ओवर द विकेट से ऑफ स्टंप बाहर गेंद को ड्राइव किया, लॉन्ग ऑफ के एरिया में गेंद जा रही है लेकिन फील्डर वहां पर तैनात है जिन्होंने इस गेंद को फील्ड कर लिया है। केवल 1 रन बनाने का मौका मिलेगा। 128 पर जा पहुंचा है लखनऊ। 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर 17.2 ओवर्स की गेंदबाजी के बाद अभी भी देखा जाए तो 16 गेंदें लखनऊ के पास बाकी हैं। एक बड़ी गेंदें बाकी हैं, 32 रन भी आ सकते हैं। 160 तक भी अगर जाना चाहे लखनऊ जा सकता है लेकिन डिपेंड करता है बल्लेबाजों की बल्लेबाजी पर। ओवर की अब तीसरी गेंद लेकर गेंदबाज आ रहे हैं। दीपक प्रजापति ने ज्वाइन कर लिया है। मुनीर अहमद हमारे साथ हैं, शबीर हुसैन है, जुल्फिकार अहमद हैं, कृष्णा हमारे साथ बने हुए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करेंगे। और ओवर की अब अगली गेंद लेकर गेंदबाज एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग से तैयार हैं। सामने है बल्लेबाज जॉर्ज लिंडे। क्या जॉर्ज लिंडे बड़ा शॉट खेल पाएंगे? गेंदबाज आए, गेंद की अफ्तार गेंद को ड्राइव किया। कवर के एरिया में कप्तान मौजूद हैं यहाँ पर रजत पाटीदार जिन्होंने इस गेंद को फील्ड कर लिया है। रन हासिल करने की संभावना नहीं, तो 3 गेंदों पर 4 रन ऑलरेडी इस ओवर में कंसीड कर चुके हैं गेंदबाज और अब मौका है आरसीबी के गेंदबाजों के पास भी कि रनों को रोका जाए और एक बड़े अंतर से इस मुकाबले को जीत सकती है आरसीबी की टीम अगर अंतिम गेंदों पर रन नहीं आते हैं ज्यादा। ओवर की चौथी गेंद लेकर गेंदबाज एक बार फिर से आते हुए जोश हैजलवुड। फिलिप सॉल्ट ने बहुत ही बढ़िया कैच इससे पहले लिया था ऋषभ पंत का जो कि स्क्वायर लेग एरिया में तैनात है। गेंदबाज चले, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की रिवर्स स्वीप करते हुए विकेट कीपर के सर के ऊपर से उछाल कर खेल दिया इस गेंद को बल्लेबाज जॉर्ज लिंडे ने और गेंद एक टिपा लगने के बाद थर्ड मैन के एरिया में निकल गई है। 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रनों के लिए यह गेंद सीमा रेखा पार कर गई है और 132 रनों का स्कोर जो है वो लखनऊ की टीम का हो चुका है। 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर 17.4 ओवर्स की गेंदबाजी के बाद और 7.44 का रन रेट जो है वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। आप सभी दोस्त हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो को लाइक करना दोस्तों मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले सभी मुकाबलों की नोटिफिकेशन आपको हमारे इसी चैनल से मिल सके, आपका हमारा साथ भी बना रहे। और अब तैयार है ओवर की 5वीं गेंद का सामना करने के लिए बल्लेबाज जॉर्ज लिंडे। 3 गेंदों पर 4 रन बनाकर ये मौजूद हैं। गेंदबाजी में गेंदबाज हैजलवुड आए, गेंद की ऑफ स्टंप की लाइन पर यॉर्कर लेंथ की गेंद उठाकर खेल दिया। लॉन्ग ऑन के फील्डर के सामने टिम डेविड गेंद के पीछे भागते हुए कैच नहीं ले पाएंगे लेकिन 2 रन बनाने का मौका इसी बीच इन दोनों बल्लेबाजों को मिल जाएगा। 10 रन इस ओवर में आ चुके हैं, डबल फिगर में इस ओवर में स्कोर को प्राप्त कर लिया गया। काफी ओवर्स के बाद
इस ओवर में 10 रन आए और एक गेंद अभी आना बाकी है और इसके बाद अभी 2 ओवर्स और आना बाकी हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के लिए। ओवर की अंतिम गेंद का सामना करने के लिए बल्लेबाज एक बार फिर से तैयार हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज जॉर्ज लिंडे और दाहिने हाथ के बल्लेबाज यहां पर मुकुल चौधरी जो है वो अपनी क्रीज पर मौजूद हैं। रन रेट 7.5 से अब 1 पॉइंट आगे जा चुका है। 7.51 का ऑफ स्टंप की लाइन पर गेंद, बल्लेबाज ने रोककर खेलने का प्रयास किया, बॉडी पर गेंद लगी है बल्लेबाज के। 1 रन प्राप्त करने का मौका और अंपायर का सिग्नल लेग बाय का आ चुका है। तो इस सिंगल के बाद 18 ओवर्स की समाप्ति के बाद 135 रन 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर 2 ओवर्स बाकी हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की इस पारी में और 12 गेंदों पर कितने रन आ जाएंगे आप सभी दोस्त अपना आइडिया जरूर दीजिएगा। मुझे लगता है कि एटलीस्ट 25 रन बनाने चाहिए अब लखनऊ की टीम को ताकि एक थोड़ा सा रोमांच तो इस मुकाबले में बाकी रह जाए। अदरवाइज जिस प्रकार की बल्लेबाजी ये कर रहे हैं तो ये T20 नहीं, IPL नहीं, बल्कि ये तो ODI में इस प्रकार का जो भारतीय बल्लेबाज हैं वो रन रेट बना लेते हैं 7-7.5 रन। तो ODI में पर ओवर जो है बल्लेबाजी भारतीय बल्लेबाज कर लेते हैं, लेकिन 6 मेन बल्लेबाज भी आउट होकर पवेलियन की ओर लौट चुके हैं। रवात ने हमें ज्वाइन कर लिया है, शबीर हुसैन मौजूद हैं, मेघाली मौजूद हैं और हमारे साथ सूरी रवात भी जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। मोहम्मद फुरकान रजिंद्रा मौजूद हैं और मोहम्मद शम्स मौजूद। अगली गेंद को उठाकर खेला, रोमेरियो शेफर्ड ने कैच ड्रॉप कर दिया है लॉन्ग ऑन के एरिया में। रोमेरियो शेफर्ड ने कैच ड्रॉप किया और 1 रन आई थिंक प्राप्त किया गया है। बिल्कुल 1 रन लिया गया है, 2 रन नहीं लिए गए हैं और सिंगल के बाद 136 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर मुकुल चौधरी ने जॉर्ज लिंडे को वापस भेज दिया। वो दूसरे रन के लिए बाहर आ गए थे, लेकिन उनको पता था कि स्ट्राइक ज्यादा से ज्यादा अब उनको अपने पास रखना है, तभी जाकर रन बनने की संभावना रहेगी। 11 गेंदों का खेल अभी भी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के पास बाकी है। ओवर की दूसरी गेंद लेकर गेंदबाज एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार हैं। सामने है बल्लेबाज मुकुल चौधरी, गेंदबाज चले, अंपायर को क्रॉस किया, लेग स्टंप की लाइन पर गेंद भुवनेश्वर कुमार की। इस गेंद को बल्लेबाज ने स्क्वायर लेग एरिया में खेल दिया है। वहां पर जोश हाजलवुड तैनात है जिन्होंने इस गेंद को फील किया। केवल 1 रन बनाने का मौका और स्ट्राइक एक बार फिर से रोटेट करना पड़ा है बल्लेबाज मुकुल चौधरी को। 25 गेंदों पर 32 रन बनाकर मौजूद हैं। 3 चौके और 1 छक्का उनकी इस पारी में शामिल है और ओवर की तीसरी गेंद लेकर गेंदबाज एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर आएंगे। सामने हैं इस बार यहां पर जॉर्ज लिंडे, बाहने हाथ के ये बल्लेबाज। 1 चौका 6 गेंदों पर ये लगा चुके हैं और अब यहां पर धीरे धीरे कदमों के साथ निकलते हुए अंपायर को क्रॉस करते हुए ऑफ स्टंप बाहर गेंद को उठाकर खेला, बड़ा शॉट, पॉइंट के एरिया में कैच ले लिया गया है। टिम डेविड वहां पर तैनात है जिन्होंने ये कैच थाम लिया है। एक और झटका लगता हुआ लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को एक और झटका लग चुका है और 137 पर ही 7 खिलाड़ी लखनऊ की टीम के आउट होकर जा चुके हैं। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि लखनऊ की टीम ने आज किस प्रकार से बल्लेबाजी करके दिखाई है। बहुत ही खराब बल्लेबाजी का प्रदर्शन लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की ओर से हमें देखने को मिला है। 7.41 के और रन रेट से जो है बल्लेबाजी हुई है। अभी तक कोई बहुत ज्यादा तेज बल्लेबाजी भी नहीं हुई और 7 बल्लेबाज भी गंवा लिए हैं। 9 गेंदें बाकी हैं और नए बल्लेबाज अब क्रीज पर उतर रहे हैं सामना करने के लिए तैयार। ये कैच टिम डेविड की ओर से लिया गया, जॉर्ज लिंडे का भुवनेश्वर कुमार की गेंद थी और इनको ये दूसरा विकेट प्राप्त हुआ है। कुल मिला के देखा जाए तो अब तक 7 गेंदों पर 7 रन बनाए थे जॉर्ज लिंडे ने, जिसमें उनका 1 चौका शामिल था। नए बल्लेबाज मोहम्मद शमी बल्लेबाजी करने के लिए ग्राउंड पर उतर चुके हैं। इनका कैरियर भी हम आपके साथ शेयर करेंगे कि इन्होंने अपने कैरियर में किस प्रकार की बल्लेबाजी कर रखी है। और ओवर की चौथी गेंद का सामना करने के लिए तैयार अंपायर से गाल ले रहे हैं, दाहिने हाथ के ये बल्लेबाज हैं। बिल्कुल अगर कल के मुकाबले के बारे में भी बात की जाए तो बात हम इस डिटेल को बताने के बाद करेंगे जो कि मोहम्मद शामी के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। मोहम्मद शामी बेसिकली गेंदबाज है, सभी जानते हैं। गेंदबाज आए, गेंद की बोल्ड कर दिया है, ऑफ स्टंप की विकेट पर जाकर गेंद टकराई और 2 विकेटें गिर गई हैं, 2 बेल्स गिर गई हैं और 2 विकेटें भी लगातार गिर गई हैं। आपको पता होगा कि पिछली गेंद पर भी विकेट गिरा था जॉर्ज लिंडे का और अब हैट्रिक बॉल है यहाँ पर। क्या मोहम्मद शामी के बाद नए आने वाले बल्लेबाज का विकेट भी उड़ा पाएंगे गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार? बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। ये अंतिम ओवर है, इस ओवर में 2 विकेटें लगातार वो प्राप्त कर चुके हैं और अब हैट्रिक बॉल पर जा चुके हैं। मोहम्मद शामी ने फिलहाल अगर देखा जाए तो 32 मुकाबलों में 98 रन ही बना रखे थे, 6 की औसत से 99 का इनका स्ट्राइक रेट था, लेकिन पहली ही गेंद के मेहमान साबित हुए, गोल्डन डक पर आउट हुए हैं मोहम्मद शामी। 8 गेंदों का खेल अभी भी लखनऊ की टीम के पास बाकी है और केवल 2 बल्लेबाज अब लखनऊ की टीम के पास बाकी बचे हैं। तो क्या लखनऊ की टीम अब पूरे 20 ओवर खेल पाएगी, ये भी एक प्रश्न रहेगा। और
इसका आंसर जो है वो हमें मिल जाएगा अभी 2 विकेटों के बाद या फिर इन 8 गेंदों के बाद। ओवर की 5वीं गेंद लेकर आ रहे हैं भुवनेश्वर कुमार। हैट्रिक चांस है गेंदबाज के लिए और अवेश खान जो कि बेसिकली तेज गेंदबाज हैं वो सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ओवर की यहां पर 5वीं गेंद लेकर आते हुए भुवनेश्वर कुमार आए जरूर थे, अंपायर ने रोक दिया है। बल्लेबाज आगे से तैयार नहीं थे और अब दोबारा से तैयार हो रहे हैं बल्लेबाज अवेश खान और सामना करेंगे। अब देखा जाए तो इस ओवर की 5वीं गेंद का गेंदबाज हल्के हल्के कदमों के साथ भुवनेश्वर कुमार तेज गेंदबाज ओवर द विकेट से आते हुए अंपायर को क्रॉस करेंगे और इस ओवर की 5वीं गेंद करेंगे। एक और बढ़िया गेंद, लेकिन इस बार ऑप्शन से बाहर थी, उठाकर खेला। मिड ऑन के एरिया में कोई भी फील्डर मौजूद नहीं था, लॉन्ग ऑन के एरिया में इस गेंद को फील्ड किया गया है। तेजी के साथ 1 रन पूरा किया और हैट्रिक चांस जो है वो अवेल नहीं कर पाए हैं। बिल्कुल कोलकाता की टीम जो है वो हार गई थी चेन्नई की टीम से, तो आज इस मुकाबले में जो है वो आरसीबी की टीम का पलड़ा भारी हमें दिखाई दे रहा है। आरसीबी की टीम के ज्यादा फैंस भी हमें जो है वो लाइव चैट में दिखाई दे रहे हैं। अगर लखनऊ की टीम के फैंस हैं वो भी अपनी टीम को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। ओवर की अब अंतिम गेंद ऑप्शन से बहुत ज्यादा बाहर ड्राइव कर दिया, लॉन्ग ऑफ के एरिया में गेंद चली गई है। फील्डर वहां पर तैनात जिन्होंने इस गेंद को फील्ड किया है। केवल 1 रन बनाने का मौका मिलेगा और सिंगल के बाद आप स्ट्राइक एक बार फिर से रखेंगे अपने पास। बल्लेबाज मुकुल चौधरी 26 गेंदों पर 33 रन बना रखे हैं। मुझे लगता है कि शायद ये इस ओवर में अपना अर्धशतक पूरा कर लें, शायद ये 17 रनों का ओवर कर दें, क्योंकि अभी राशिद सलाम की गेंदबाजी बहुत शानदार रही है। लेकिन बल्लेबाज भी आगे से मुकुल चौधरी जो अनप्रडिक्टेबल हैं, किसी मुकाबले में या 200 के स्ट्राइक रेट से भी बल्लेबाजी कर जाते हैं। तो आज के मुकाबले में इनके पास बहुत बड़ी इनके सर पर जो है वो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी टीम को एक अच्छे स्कोर की ओर लेकर जाने के लिए। तो देखते हैं कि इस तरह से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और 17 रन अगर बना देते हैं तो इनके भी 50 रन हो जाएंगे और आने वाले 160 के लगभग रन भी लखनऊ के बन जाएंगे। कुछ ना कुछ तो टफ टाइम दे पाएगी, कुछ ना कुछ विकेट तो निकाल पाएगी यहाँ पे लखनऊ की टीम। आप समझे बाहर गेंद को घुटना नीचे देकर उठाकर खेल दिया है। टिम डेविड के सर के ऊपर से गेंद जाते हुए 6 रनों के लिए लॉन्ग ऑन बाउंड्री से बाहर। इस बार थोड़ी स्लोअर वन गेंद डाली और पूरी तरह से वेट किया, गेंद को समझ गए थे। 106 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से डाली गई ये गेंद थी, जिस गेंद को बल्लेबाज ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेला और पहला बल्कि दूसरा छक्का प्राप्त किया है। 39 रनों के अंतर्गत स्कोर पर जा पहुंचे हैं, इंडिविजुअल स्कोर पर जा पहुंचे हैं बल्लेबाज मुकुल चौधरी। और गेंदबाजी में एक बार फिर से गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर आ रहे हैं, सामना करने के लिए एक बार फिर से तैयार हैं मुकुल चौधरी। बहुत बढ़िया गेंदबाज हैं, अगर देखा जाए राशिद सलाम भी आज बहुत बढ़िया गेंदबाजी इन्होंने की है। ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग से आए, गेंद की बोल्ड कर दिया है। लेग स्टंप की विकेट को उड़ाती हुई गेंद बल्ले और पैड के बीचों बीच से निकल गई है और एक और बड़ा झटका, और बहुत बड़ा झटका समझा जा सकता है जिस प्रकार से यहां पर ये गेंद निकली और जिस प्रकार का ये विकेट था। 155 रन मुश्किल लग रहा है ये कहते हुए मुनीर अहमद जी, बिल्कुल अब तो मुश्किल लग रहा है क्योंकि 10 रन बनाना आने वाली 4 गेंदों पर एक बल्लेबाज केवल अब यहां पर लखनऊ के हाथ में मौजूद है। तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर दिस टाइम। अगर हम इस मौके की बात करें, इस समय की बात करें, तो ये बहुत ही मुश्किल लग रहा है। लेकिन देखते हैं कि अब ये 10 रन और बना पाती है या नहीं बना पाती लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम। 6 रन पहली 2 गेंदों पर आए, लेकिन एक बड़ा विकेट भी मिल गया है राशिद सलाम को। और गेंदबाजी में आज फास्ट गेंदबाजों का बोलबाला रहा है, उन्होंने आज बहुत बढ़िया गेंदबाजी करके दिखाई है। और लखनऊ के बल्लेबाज तो हवा में पत्तों की तरह उड़ते हुए दिखाई दिए हैं। गेंदबाजी में 3 विकेटें भुवनेश्वर कुमार को मिली, 3 विकेटें राशिद सलाम को मिली, कृणाल पांड्या को 2 विकेटें मिली और 1 विकेट जोश हैजलवुड को मिला है। तो 7 विकेटें अब तक जो है वो इस मुकाबले में ले चुके हैं तेज गेंदबाज। ओवर की अब तीसरी गेंद लेकर गेंदबाज एक बार फिर से आते हुए अपने बॉलिंग मार्ग से हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ते हुए तेज हुए, एम्पायर को क्रॉस किया, गेंद की ऑप्शन बाहर, स्लोअर गेंद थी। इस बार इस गेंद को कट करने के बल्लेबाज बीट हुए और गेंद बल्ले के करीब से निकल गई है, सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। रन हासिल करने का इस गेंद पर कोई मौका नहीं बल्लेबाजों के लिए। ओवर की 3 गेंदें बाकी, पारी की 3 गेंदें बाकी हैं और सामना कर रहे हैं बल्लेबाज दिग्वेश सिंह राठी। दिग्वेश सिंह राठी जो है वो सामना कर रहे हैं। ओवर की अब चौथी गेंद का अवेश खान नॉन स्ट्राइक पर मौजूद हैं, 1 रन बनाकर वो अब तक यहां पर जो है वो अपना खाता खोल चुके हैं। ओवर की चौथी गेंद, गेंदबाज राज सिखाए, गेंद की ऑप्शनदार गेंद को ड्राइव किया, अपनी गेंद पर डाइव लगाकर इस गेंद को रोक लिया गया है राशिद सलाम की तरफ से। रन प्राप्त करने का कोई अवसर नहीं बल्लेबाजों के लिए।
145 रनों का होता हुआ स्कोर 9 खिलाड़ियों के नुकसान पर 19.4 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है और 7.37 के रन रेट से केवल बल्लेबाजी हुई है। तो 150 रनों तक जाना भी अब यहां पर लखनऊ की टीम का हमें मुश्किल दिखाई दे रहा है। ओवर की 5वीं गेंद लिए, गेंदबाज एक बार फिर से हल्के हल्के कदम बढ़ते हुए दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया। गेंद की इस बार बल्ले के नीचे से गेंद निकल गई। विकेट कीपर जितेश शर्मा ने रन आउट करने का प्रयास किया और गेंदबाज ने भी पिच पर इस गेंद को रोका। जब जितेश शर्मा ने गेंद को थ्रो किया, विकेटों पर गेंद नहीं लगी और राशिद सलाम ने इस गेंद को हाथों में पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ पर भी गेंद नहीं लगी। हाथों में आने के बाद निकल गई। दोनों ओर से बच गए हैं बल्लेबाज। बाय का सिग्नल अब अंपायर की ओर से आ चुका है। 146 रन 9 खिलाड़ियों के नुकसान पर 19.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद अंतिम गेंद अभी भी सर के आना बाकी है और सामना करने के लिए बल्लेबाज एक बार फिर से अपनी क्रीज पर मौजूद रहेंगे। आप सभी दोस्त भी हमारे साथ बने रहिएगा। ओवर की अंतिम गेंद लेकर राशिद सलाम एक बार फिर से आए, गेंद की और इस बार भी बोल्ड कर दिया है। यॉर्कर लेंथ की ये गेंद, परफेक्ट यॉर्कर डाले इस ओवर में 2 और इस बार गेंद पैड और बैट के बीचों बीच से निकल गई है, सीधे मिडल स्टंप की यहां पर किली पर जाकर टकराई, विकेट पर जाकर टकराई, जिसके कारण बल्लेबाज आउट हुए। 146 रनों का होता हुआ स्कोर 10 खिलाड़ियों के नुकसान पर 20 ओवर की समाप्ति के बाद 147 रनों का लक्ष्य दिया गया है इस मुकाबले को जीतने के लिए लखनऊ की टीम की ओर से। 20 ओवर्स में 7.30 के रन रेट से बल्लेबाजी की बहुत ही खराब बल्लेबाजी का प्रदर्शन। ऑल आउट हुई आज लखनऊ की टीम और देखा जाए तो 147 रनों का ये लक्ष्य है वो आरसीबी की टीम के लिए इतना ज़्यादा मुश्किल होना नहीं चाहिए। अगर देखा जाए तो आज मिचेल मार्श ने 32 गेंदों पर 40 रन बनाए, 3 चौके और 2 छक्के लगाए। एडन मर्कन में 12 गेंदों पर 8 रन बनाए थे, बल्कि 8 गेंदों पर 12 रन बनाए थे। ऋषभ पंत ने आज 6 गेंदों पर 1 रन बनाया। निकलस पुरो ने 7 गेंदों पर 1 रन। आयुष बेडोनी ने 24 गेंदों पर 38 रन बनाए। अब्दुल समद 2 गेंदों पर खाता नहीं खोल पाए। मुकुल चौधरी ने 28 गेंदों पर 39 रन बनाए, 3 चौके और 2 छक्के लगाए। जॉर्ज लिंडर ने 7 गेंदों पर 7 रन। मोहम्मद शमी बगैर को रन बनाए आउट हुए। अवेश खान ने 1 रन बनाया, वो आउट हुए। जबकि दिग्विजय सिंह राठी ने 3 गेंदों का सामना किया, लेकिन वो कोई भी रन नहीं बना पाए। अगर गेंदबाजी में देखा जाए तो भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर में 27 रन दिए, 3 विकेटें मिली। जोश हेजलवुड ने 4 ओवर में 20 रन दिए, 1 विकेट उनको मिली। राशिद सलाम ने 4 ओवर में 24 रन दिए, 4 विकेट उनको मिली। कुणाल पांड्या ने आज 4 ओवर में 38 रन दिए, उनको 2 विकेटें मिली। जबकि सैयद शर्मा ने आज यहां पर 4 ओवर में 34 रन दिए हैं, उनको यहां पर कोई विकेट नहीं मिली। इम्पैक्ट प्लेयर के भी हम बात करेंगे आपके साथ, लेकिन अगर हम प्लेइंग 11 को देखें तो फिलिप सॉल्ट आरसीबी के बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज हैं। डेविड पैटिगाल जो है वो टीम में शामिल रहेंगे। रजत पाटीदार कप्तान रहेंगे और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की ओर से विराट कोहली, वेंकटेश अय्यर, मंगेश यादव, जॉर्डन कॉक्स और कनिष्क चौहान जो है वो हमें इम्पैक्ट प्लेयर के ग्रुप में इनमें से कोई प्लेयर ले सकती है यहाँ पर आरसीबी की टीम। और टीम डेविड भी टीम का हिस्सा है, जितेश शर्मा टीम का हिस्सा है, रोमेरियो शेफर्ड है। तो अगर हम इम्पैक्ट प्लेयर को डाल लें तो 7 बल्लेबाज जो है वो आरसीबी टीम के पास ऐसे मौजूद हैं जो कि एक ओवर में 10-10, 12-12 रन बनाने की पूरी तरह से काबिलियत रखते हैं। उसके बाद टेल एंडर्स में कुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, सैयद शर्मा हैं, राशिद सलाम है। तो ये यहाँ पर टीम है और ये 23वां मुकाबला जो कि यहाँ पर बेंगलुरु के क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है। आप सभी दोस्त वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमें 5 लाइक्स और चाहिए हैं ये टारगेट पूरा करने के लिए। हमारे साथ मुनीर अहमद मौजूद हैं, रवाद ने ज्वाइन कर रखा है, मेघाली भी मौजूद है हमारे साथ और हमारे साथ राजू भाई मौजूद हैं, हरिराज ने ज्वाइन कर रखा है और हमारे साथ शिवेश गेमर भी मौजूद हैं। पॉइंट्स टेबल पर 8 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर मौजूद है राजस्थान की टीम। उसमें से 4 मुकाबले जीते हैं, 5 में से 1 हारा है। और पंजाब की टीम ने 4 मुकाबलों में से 3 जीते, 1 मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया था जिसमें उनको 1 अंक मिला था। 7 पॉइंट्स के साथ पंजाब दूसरे। आरसीबी की टीम 4 मुकाबलों में से 3 जीतकर 1 हारकर 6 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद है, जबकि हैदराबाद की टीम चौथे नंबर पर है। तो इस प्रकार से लखनऊ की टीम जो है वो हमें 7वें बल्कि 8वें नंबर पर दिखाई दे रही है। 7वें नंबर पर लखनऊ है, 8वें नंबर पर चेन्नई है, 9वें पर मुंबई है और 10वें और आखिरी नंबर पर कोलकाता की टीम दिखाई दे रही है। और अब यहाँ पर आरसीबी के बल्लेबाज ग्राउंड पर उतरने वाले हैं और इस मुकाबले की शुरुआत होने वाली है। 147 रनों के लक्ष्य को चेज करने के लिए अब थोड़ी देर तक सलामी बल्लेबाज ग्राउंड पर उतरेंगे और इस मुकाबले की शुरुआत हो जाएगी। तो देखना ये होगा कि आरसीबी की टीम इस मुकाबले को जीत पाएगी और जीत पाएगी तो कितने ओवर में ये मुकाबला फिनिश कर देगी। मुझे लगता है कि 15 ओवर्स मैक्सिमम जो है वो इस मुकाबले में लगेंगे, लेकिन अगर लखनऊ की टीम की गेंदबाजी अच्छी हुई तो मैं भी ये मुकाबला कुछ अंतिम ओवर तक जाता हुआ दिखाई दे।
147 रनों का लक्ष्य दिया गया है इस मुकाबले को जीतने के लिए लखनऊ की टीम की ओर से। 20 ओवर्स में 7.3 के रन रेट से बल्लेबाजी की, बहुत ही खराब बल्लेबाजी का प्रदर्शन। ऑल आउट हुई आज लखनऊ की टीम और देखा जाए तो 147 रनों का ये लक्ष्य है वो आरसीबी की टीम के लिए इतना ज़्यादा मुश्किल होना नहीं चाहिए। अगर देखा जाए तो आज मिचेल मार्श ने 32 गेंदों पर 40 रन बनाए, 3 चौके और 2 छक्के लगाए। एडन मर्कन में 12 गेंदों पर 8 रन बनाए थे, बल्कि 8 गेंदों पर 12 रन बनाए थे। ऋषभ पंत ने आज 6 गेंदों पर 1 रन बनाया। निकोलस पुरन ने 7 गेंदों पर 1 रन। आयुष बेडोनी ने 24 गेंदों पर 38 रन बनाए। अब्दुल समद 2 गेंदों पर खाता नहीं खोल पाए। मुकुल चौधरी ने 28 गेंदों पर 39 रन बनाए, 3 चौके और 2 छक्के लगाए। जॉर्ज लिंडर ने 7 गेंदों पर 7 रन। मोहम्मद शमी बगैर को रन बनाए आउट हुए। अवेश खान ने 1 रन बनाया, वो आउट हुए। जबकि दिग्वेश सिंह राठी ने 3 गेंदों का सामना किया, लेकिन वो कोई भी रन नहीं बना पाए। अगर गेंदबाजी में देखा जाए तो भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर में 27 रन दिए, 3 विकेटें मिली। जोश हेजलवुड ने 4 ओवर में 20 रन दिए, 1 विकेट उनको मिली। राशिद सलाम ने 4 ओवर में 24 रन दिए, 4 विकेट उनको मिली। कुणाल पांड्या ने आज 4 ओवर में 38 रन दिए, उनको 2 विकेटें मिली। जबकि सैयद शर्मा ने आज यहाँ पर 4 ओवर में 34 रन दिए हैं, उनको यहाँ पर कोई विकेट नहीं मिली। इम्पैक्ट प्लेयर के भी हम बात करेंगे आपके साथ, लेकिन अगर हम प्लेइंग 11 को देखें तो फिलिप सॉल्ट आरसीबी के बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज हैं। डेविड पैटिगाल जो है वो टीम में शामिल रहेंगे। रजत पाटीदार कप्तान रहेंगे और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की ओर से विराट कोहली, वेंकटेश अय्यर, मंगेश यादव, जॉर्डन कॉक्स और कनिष्क चौहान जो है वो हमें इम्पैक्ट प्लेयर के ग्रुप में इनमें से कोई प्लेयर ले सकती है यहाँ पर आरसीबी की टीम। और टीम डेविड भी टीम का हिस्सा है, जितेश शर्मा टीम का हिस्सा है, रोमेरियो शेफर्ड है। तो अगर हम इम्पैक्ट प्लेयर को डाल लें तो 7 बल्लेबाज जो है वो आरसीबी टीम के पास ऐसे मौजूद हैं जो कि एक ओवर में 10-10, 12-12 रन बनाने की पूरी तरह से काबिलियत रखते हैं। उसके बाद टेल एंडर्स में कुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, सैयद शर्मा हैं, राशिद सलाम है। तो ये यहाँ पर टीम है और ये 23वां मुकाबला जो कि यहाँ पर बेंगलुरु के क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है। आप सभी दोस्त वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमें 5 लाइक्स और चाहिए हैं ये टारगेट पूरा करने के लिए। हमारे साथ मुनीर अहमद मौजूद हैं, रवाद ने ज्वाइन कर रखा है, मेघाली भी मौजूद है हमारे साथ, और हमारे साथ राजू भाई मौजूद हैं, हरिराज ने ज्वाइन कर रखा है, और हमारे साथ शिवेश गेमर भी मौजूद हैं। पॉइंट्स टेबल पर 8 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर मौजूद है राजस्थान की टीम। उसमें से 4 मुकाबले जीते हैं, 5 में से 1 हारा है। और पंजाब की टीम ने 4 मुकाबलों में से 3 जीते, 1 मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया था जिसमें उनको 1 अंक मिला था। 7 पॉइंट्स के साथ पंजाब दूसरे। आरसीबी की टीम 4 मुकाबलों में से 3 जीतकर 1 हारकर 6 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद है, जबकि हैदराबाद की टीम चौथे नंबर पर है। तो इस प्रकार से लखनऊ की टीम जो है वो हमें 7वें बल्कि 8वें नंबर पर दिखाई दे रही है। 7वें नंबर पर लखनऊ है, 8वें नंबर पर चेन्नई है, 9वें पर मुंबई है और 10वें और आखिरी नंबर पर कोलकाता की टीम दिखाई दे रही है। और अब यहाँ पर आरसीबी के बल्लेबाज ग्राउंड पर उतरने वाले हैं और इस मुकाबले की शुरुआत होने वाली है। 147 रनों के लक्ष्य को चेज करने के लिए अब थोड़ी देर तक सलामी बल्लेबाज ग्राउंड पर उतरेंगे और इस मुकाबले की शुरुआत हो जाएगी। 147 रनों का लक्ष्य दिया गया है इस मुकाबले को जीतने के लिए लखनऊ की टीम की ओर से। 20 ओवर्स में 7.3 के रन रेट से बल्लेबाजी की, बहुत ही खराब बल्लेबाजी का प्रदर्शन। ऑल आउट हुई आज लखनऊ की टीम और देखा जाए तो 147 रनों का ये लक्ष्य है वो आरसीबी की टीम के लिए इतना ज़्यादा मुश्किल होना नहीं चाहिए। अगर देखा जाए तो आज मिचेल मार्श ने 32 गेंदों पर 40 रन बनाए, 3 चौके और 2 छक्के लगाए। एडन मर्कन में 12 गेंदों पर 8 रन बनाए थे, बल्कि 8 गेंदों पर 12 रन बनाए थे। ऋषभ पंत ने आज 6 गेंदों पर 1 रन बनाया। निकोलस पुरन ने 7 गेंदों पर 1 रन। आयुष बेडोनी ने 24 गेंदों पर 38 रन बनाए। अब्दुल समद 2 गेंदों पर खाता नहीं खोल पाए। मुकुल चौधरी ने 28 गेंदों पर 39 रन बनाए, 3 चौके और 2 छक्के लगाए। जॉर्ज लिंडर ने 7 गेंदों पर 7 रन। मोहम्मद शमी बगैर को रन बनाए आउट हुए। अवेश खान ने 1 रन बनाया, वो आउट हुए। जबकि दिग्वेश सिंह राठी ने 3 गेंदों का सामना किया, लेकिन वो कोई भी रन नहीं बना पाए। अगर गेंदबाजी में देखा जाए तो भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर में 27 रन दिए, 3 विकेटें मिली। जोश हेजलवुड ने 4 ओवर में 20 रन दिए, 1 विकेट उनको मिली। राशिद सलाम ने 4 ओवर में 24 रन दिए, 4 विकेट उनको मिली। कुणाल पांड्या ने आज 4 ओवर में 38 रन दिए, उनको 2 विकेटें मिली। जबकि सैयद शर्मा ने आज यहाँ पर 4 ओवर में 34 रन दिए हैं, उनको यहाँ पर कोई विकेट नहीं मिली। इम्पैक्ट प्लेयर के भी हम बात करेंगे आपके साथ, लेकिन अगर हम प्लेइंग 11 को देखें तो फिलिप सॉल्ट आरसीबी के बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज हैं। डेविड पैटिगाल जो है वो टीम में शामिल रहेंगे। रजत पाटीदार कप्तान रहेंगे और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की ओर से विराट कोहली, वेंकटेश अय्यर, मंगेश यादव, जॉर्डन कॉक्स और कनिष्क चौहान जो है वो हमें इम्पैक्ट प्लेयर के ग्रुप में इनमें से कोई प्लेयर ले सकती है यहाँ पर आरसीबी की टीम। और टीम डेविड भी टीम का हिस्सा है, जितेश शर्मा टीम का हिस्सा है, रोमेरियो शेफर्ड है। तो
अगर हम इम्पैक्ट प्लेयर को डाल लें तो 7 बल्लेबाज जो है वो आरसीबी टीम के पास ऐसे मौजूद हैं जो कि एक ही ओवर में 10-10 12-12 रन बनाने की पूरी तरह से काबिलियत रखते हैं। उसके बाद टेल एंडर्स में कुरुनल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, सैयद शर्मा हैं, राशिद सलाम हैं। तो ये यहाँ पर टीम है और ये 23वां मुकाबला जो कि यहाँ पर बेंगलुरु के क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है। आप सभी दोस्त वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमें 5 लाइक्स और चाहिए हैं ये टारगेट पूरा करने के लिए। हमारे साथ मुनीर अहमद मौजूद हैं, रवाद ने ज्वाइन कर रखा है, मेघाली भी मौजूद है हमारे साथ, और हमारे साथ राजू भाई मौजूद हैं, हरिराज ने ज्वाइन कर रखा है, और हमारे साथ शिवेश गेमर भी मौजूद हैं। पॉइंट्स टेबल पर 8 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर मौजूद है राजस्थान की टीम। उसमें से 4 मुकाबले जीते हैं, 5 में से 1 हारा है। और पंजाब की टीम ने 4 मुकाबलों में से 3 जीते, 1 मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया था जिसमें उनको 1 अंक मिला था। 7 पॉइंट्स के साथ पंजाब दूसरे। आरसीबी की टीम 4 मुकाबलों में से 3 जीतकर 1 हारकर 6 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद है, जबकि हैदराबाद की टीम चौथे नंबर पर है। तो इस प्रकार से लखनऊ की टीम जो है वो हमें 7वें बल्कि 8वें नंबर पर दिखाई दे रही है। 7वें नंबर पर लखनऊ है, 8वें नंबर पर चेन्नई है, 9वें पर मुंबई है, और 10वें और आखिरी नंबर पर कोलकाता की टीम दिखाई दे रही है। और अब यहाँ पर आरसीबी के बल्लेबाज ग्राउंड पर उतरने वाले हैं और इस मुकाबले की शुरुआत होने वाली है। 147 रनों के लक्ष्य को चेज करने के लिए अब थोड़ी देर तक सलामी बल्लेबाज ग्राउंड पर उतरेंगे और इस मुकाबले की शुरुआत हो जाएगी। 147 रनों का लक्ष्य दिया गया है इस मुकाबले को जीतने के लिए लखनऊ की टीम की ओर से। 20 ओवर्स में 7.30 के रन रेट से बल्लेबाजी की बहुत ही खराब बल्लेबाजी का प्रदर्शन। ऑल आउट हुई आज लखनऊ की टीम और देखा जाए तो 147 रनों का ये लक्ष्य है वो आरसीबी की टीम के लिए इतना ज़्यादा मुश्किल होना नहीं चाहिए। अगर देखा जाए तो आज मिचेल मार्श ने 32 गेंदों पर 40 रन बनाए, 3 चौके और 2 छक्के लगाए। एडन मर्कन में 12 गेंदों पर 8 रन बनाए थे, बल्कि 8 गेंदों पर 12 रन बनाए थे। ऋषभ पंत ने आज 6 गेंदों पर 1 रन बनाया। निकलस पुरन ने 7 गेंदों पर 1 रन। आयुष बेडोनी ने 24 गेंदों पर 38 रन बनाए। अब्दुल समद 2 गेंदों पर खाता नहीं खोल पाए। मुकुल चौधरी ने 28 गेंदों पर 39 रन बनाए, 3 चौके और 2 छक्के लगाए। जॉर्ज लिंडन ने 7 गेंदों पर 7 रन। मोहम्मद शमी बगैर को रन बनाए आउट हुए। अवेश खान ने 1 रन बनाया, वो आउट हुए। जबकि दिग्विजय सिंह राठी ने 3 गेंदों का सामना किया लेकिन वो कोई भी रन नहीं बना पाए। अगर गेंदबाजी में देखा जाए तो भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर में 27 रन दिए, 3 विकेटें मिली। जोश हेजलवुड ने 4 ओवर में 20 रन दिए, 1 विकेट उनको मिली। राशिद सलाम ने 4 ओवर में 24 रन दिए, 4 विकेट उनको मिली। कुरुनल पांड्या ने आज 4 ओवर में 38 रन दिए, उनको 2 विकेटें मिली। जबकि सैयद शर्मा ने आज यहाँ पर 4 ओवर में 34 रन दिए हैं, उनको यहाँ पर कोई विकेट नहीं मिली। इम्पैक्ट प्लेयर के भी हम बात करेंगे आपके साथ, लेकिन अगर हम प्लेइंग 11 को देखें तो फिलिप सॉल्ट आरसीबी के बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज हैं। डेविड पैटिगाल जो है वो टीम में शामिल रहेंगे। रजत पाटीदार कप्तान रहेंगे और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की ओर से विराट कोहली, वेंकटेश अय्यर, मंगेश यादव, जॉर्डन कॉक्स और कनिष्क चौहान जो है वो हमें इम्पैक्ट प्लेयर के ग्रुप में इनमें से कोई प्लेयर ले सकती है यहाँ पर आरसीबी की टीम। और टीम डेविड भी टीम का हिस्सा है, जितेश शर्मा टीम का हिस्सा है, रोमेरियो शेफर्ड है। तो अगर हम इम्पैक्ट प्लेयर को डाल लें तो 7 बल्लेबाज जो है वो आरसीबी टीम के पास ऐसे। जी बिल्कुल, एक बार फिर से आप तमाम दोस्तों का स्वागत है। आरसीबी और लखनऊ के इस मुकाबले में आज कोई बड़ा टारगेट सेट नहीं कर सकी है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम। 146 रन बनाकर आउट हुई और 147 रनों का टारगेट दिया गया। 7.35 के रन रेट से बल्लेबाजी करना होगी आरसीबी की टीम को और एक बहुत शानदार बेहतरीन मौका है आरसीबी के पास इस मुकाबले को जीतकर पॉइंट्स टेबल के ऊपर पहली पोजीशन पर आने के लिए, क्योंकि इनका नेट रन रेट बहुत बढ़िया है और 8 पॉइंट के साथ पहली पोजीशन लेने में कामयाब हो सकते हैं। फिलहाल पहले नंबर पर राजस्थान है और मुकाबले की शुरुआत के लिए इस समय दोनों टीमों की अगर हम खिलाड़ियों पर देखें तो इस समय दोनों बल्लेबाज सलामी बल्लेबाज आरसीबी के विराट कोहली जो कि आज के इम्पैक्ट प्लेयर हैं आरसीबी की ओर से, उनके साथ फिलिप सॉल्ट बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आ चुके हैं और पूरी टीम इस वक्त मैदान पर मौजूद है। अगर हम लखनऊ की देखें और आज लखनऊ की टीम ने बहुत खराब प्रदर्शन दिया बल्लेबाजी में, एक अच्छा स्कोर नहीं बना सकी और देखते हैं कि अब इस रनों के जवाब में किस प्रकार से वो गेंदबाजी करते हैं, क्या स्कोर को डिफेंड करने में कामयाब हो सकेंगे। हालांकि ये बहुत छोटा टारगेट है और ये पिच बहुत बड़ी नजर आ रही थी बल्लेबाजों के लिए कि आज एक बड़ा स्कोर लगेगा और इसी पिच पर इसी मैदान पर 287 रन आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर जो कि हैदराबाद ने आरसीबी के खिलाफ लगाया था और आज भी यही संभव था कि शायद लखनऊ की टीम एक बड़ा स्कोर सेट करने में सफल हो सकेगी। बहरहाल ऐसा नहीं हो सका और अब बल्लेबाजी के लिए दोनों बल्लेबाज मैदान पर मौजूद हैं। इस मुकाबले की शुरुआत होने वाली है गेंदबाजी में। अब देखते हैं कि लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से शुरुआत
किस गेंदबाज से करवाई जाती है और आज जो विकल्प मौजूद हैं लखनऊ के पास गेंदबाजी में, उन पर भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। और आपको बताते चले कि विराट कोहली के पास 264 पारियों का अनुभव है। आईपीएल के इतिहास में 8,840 रन बनाए हैं। इनको केवल 140 रनों की जरूरत है अपने 9,000 रनों तक पहुंचने के लिए। 134 का स्ट्राइक रेट, 40 की एवरेज, 113 उच्चतम स्कोर रहा है विराट कोहली का। उनके साथ फिलिप साल्ट मौजूद हैं जिनके पास 38 मैचेस का अनुभव है, 1,188 रन, 176 का स्ट्राइक रेट, इनकी 34 की एवरेज है बल्लेबाजी में। और लेट्स प्ले का सिग्नल 200 अंपायर की ओर से आने वाला है। ये रोमांचक मुकाबला होने की संभावना थी, ऐसा नहीं हो सका। बहरहाल अब देखते हैं कि इस मुकाबले में क्या रोमांच आएगा या फिर आरसीबी की टीम वन साइडेड इस मुकाबले को जीतने में सफल होती है। बहुत बढ़िया बैटिंग लाइन मौजूद है। श्रेयस शर्मा की जगह इंपैक्ट प्लेयर के रूप में लिया गया है विराट कोहली को। पिछले मुकाबले में टखने की कुछ इंजरी के कारण वो आज फील्ड में नहीं आ सके और इसी वजह से इनको प्लेइंग 11 से आउट करके इंपैक्ट प्लेयर के रूप में रखा गया था। और इस टूर्नामेंट की शुरुआत अच्छी दी है विराट कोहली ने। और फिलिप साल्ट के पास फिलहाल स्ट्राइक है, एक स्लिप रखी गई है थर्ड मैन सर्कल के अंदर। पॉइंट कवर, पॉइंट सीमा रेखा के ऊपर कवर सर्कल के अंदर, एक्स्ट्रा कवर सर्कल के अंदर मौजूद है और मिड ऑफ के समय सर्कल के अंदर रखा गया है। लेट्स प्ले का सिग्नल अंपायर की ओर से आ चुका है और मोहम्मद शामी गेंदबाजी में लाए गए हैं कप्तान की ओर से। दाहिने हाथ के अनुभवी तेज गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी में तैयार, इस बारी की शुरुआत करेंगे। गेंदबाजी में 124 मैचेस का अनुभव रखते हैं मोहम्मद शामी। 8.6 छूने का इकॉनमी रेट, 137 बल्लेबाजों का आउट कर रखा है इस दाहिने हाथ के अनुभवी गेंदबाज ने। धीरे धीरे कदमों के साथ अपने बॉलिंग के मार्ग से निकल रहे हैं। 2 फील्डर सीमा रेखा के ऊपर, बाकी के तमाम फील्डर समय सर्कल के अंदर लगाए गए हैं। और रन रेट आज बहुत धीमा है जो कि रिक्वायर्ड है, 7.35 का है। 8 से भी नीचे और 7.5 से भी नीचे रिक्वायर्ड रन रेट है आरसीबी की टीम के लिए। और गेंदबाज मोहम्मद शामी फ्लिप साल के लिए तैयार। अगर अच्छी शुरुआत मिली तो ये मुकाबला जल्दी समाप्त होने की संभावना है। स्क्वायर लेग सीमा रेखा के ऊपर पॉइंट और थर्ड मैन सीमा रेखा के ऊपर रखा गया है। दाहिने हाथ के तेज गेंदबाज एक स्लिप के साथ निकले अपने बॉलिंग के मार से ऑप्शन से बाहर गेंद, टिप्पा लेने के बाद और बाहर निकले, ड्राइव करने के बल्लेबाज बीट हुए और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा मिस करते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में जा पहुंची। डॉट के साथ इस पारी की शुरुआत हुई है और फिलिप साल्ट बहुत बढ़िया बल्लेबाज हैं। इंग्लैंड से इनका बेसिकली ताल्लुक है। दाहिने हाथ के एक खतरनाक बल्लेबाज, लेकिन इस टूर्नामेंट में 1 से 2 ऐसी पारी है जहां पर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन दिया है। बाकी के 2 मैचेस में काफी अगर हम देखें परेशान किया उन्होंने अपने दर्शकों को। और आज चन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु के मैदान पर आरसीबी की टीम अपने होम ग्राउंड पर घरेलू मैदान पर खेल रही है। शामी चले ओवर की दूसरी गेंद के साथ, लेग स्टंप की लाइन पर गेंद थे, इस गेंद को हल्के बल्ले के साथ मोड़ा बल्लेबाज ने। स्क्वायर लेग के क्षेत्र में दिग्विजय सिंह राठी मौजूद, उन्होंने इस गेंद को फील किया और पिच अनुकूल है बल्लेबाजी के लिए। आज बहुत चमकदार पिच नजर आ रही थी और लग ऐसे ही रहा था जब लखनऊ की पारी की शुरुआत होने वाली थी कि आज एक बड़ा स्कोर लगेगा और यह रोमांचक मुकाबला होगा। लेकिन बहुत बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन दिया आज आरसीबी के गेंदबाजों ने और पूरी तरह से टफ टाइम दिया। शुरुआत से लेकर अंतिम समय तक आज दबाव में रखा लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाजों को। यहां पर सराहना करनी होगी आरसीबी के गेंदबाजों की। बहरहाल ओवर की तीसरी गेंद फिलिप साल्ट के लिए, एक स्लिप के साथ ऑप्शन से बाहर गेंद, इस गेंद को पंच किया, कॉन्फिडेंट शॉट, गेंद कवर बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए। फिलिप साल्ट ने स्कोर का खाता खोला और आरसीबी के स्कोर की शुरुआत हुई 4 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पहली 3 गेंदों के बाद ऑप्शन से बाहर गेंद थी और इस गेंद पर वेट करते हुए बल्लेबाज ने खेला। बहुत बढ़िया शॉट बल्लेबाज फिलिप साल्ट की ओर से, पूरा कॉन्फिडेंट अपने ऊपर। 143 रनों की आवश्यकता है, 117 गेंदों का खेल बाकी आरसीबी के पास। और आप तमाम दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है इस 23वें मुकाबले में, आरसीबी और लखनऊ के मुकाबले में। यूएच स्पोर्ट्स के ऊपर आप तमाम दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। गेंदबाज चले मोहम्मद शामी की चौथी गेंद बल्लेबाज के लिए, ऑप्शन से बाहर उछाल लेते हुए गेंद उठाकर खेलने के बल्लेबाज बीट हुए और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा मिस करते हुए चले गए विकेट कीपर के दस्तानों में। इस बार बॉलर के सर के ऊपर से पटकने का प्रयास किया था बल्लेबाज ने। स्लिप पर रखा गया है मिचेल मार्श को। शॉर्ट थर्ड मैन मौजूद है, पॉइंट सीमा रेखा के ऊपर है, ऑफ साइड पर कवर सर्कल के अंदर है, एक्स्ट्रा कवर है, मिड ऑफ रखा गया, ऑफ साइड पर काफी टाइट है। और अगर हम ऑन साइड को देखें तो इस समय मिड विकेट और मिड ऑन सर्कल के अंदर है और बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के ऊपर है। मोहम्मद शामी अपने ओवर की 5वीं गेंद के साथ गेंदबाजी में। फिलिप साल्ट उनके सामने लगातार बल्लेबाजी कर रहे हैं। दाहिने हाथ के दोनों बल्लेबाज, ऑप्शन से बाहर गेंद, इस गेंद को ड्राइव किया, कलाइयों का अच्छा प्रयोग, लेकिन बहुत बढ़िया फील्डिंग निकले फोरन की ओर से। दाएं और फुल लेंथ ड्राइव लगाई और 3 कीमती रन बचाने में कामयाब हुए हैं ये खिलाड़ी जो कि निकलस बोरन। और इस 1 रन के साथ बेंगलुरु का स्कोर 5 रन पहली 5 गेंदों के बाद। ओवर की अंतिम गेंद आना बाकी है और आज के इंपैक्ट प्लेयर विराट कोहली इस समय सामना करने के लिए तैयार हैं। इस मुकाबले में पहली बार
और पिछले मुकाबले में मुंबई के खिलाफ टखने की इंजरी के कारण थोड़ी सी अगर हम देखें तकलीफ में रहे और इसी वजह से आज फील्डिंग के लिए उनको नहीं लाया गया और आज इंपैक्ट प्लेयर के रूप में इनको रखा गया और अब बल्लेबाजी के लिए मैदान पर मौजूद हैं। और मोहम्मद शामी चले अपने की अंतिम गेंद लेकर दाहिनी हाथ से ओवर द विकेट से डाले गए। ऑफ स्टंप पर गेंद टिप्पण लेने के बाद बाहर निकले, इस गेंद को कट किया, रन आउट करने की कोशिश, हेजिटेशन, लेकिन मिस भी कर दी गई है। और इस बार भाग्यशाली रहे बल्लेबाज, बहुत ज्यादा हेजिटेशन हुई, दोनों बल्लेबाज क्रीज के बीच आकर खड़े हो गए और उसके बाद फील्डर की मिस फील्डिंग की वजह से बल्लेबाज को यहां पर जीवनदान मिला। ओवर समाप्त हुआ, विराट कोहली ने अपने स्कोर का खाता खोला और पहले ओवर की समाप्ति के बाद 6 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर आरसीबी का स्कोर। दूसरे ओवर की शुरुआत होने वाली है और फिलहाल विराट कोहली स्ट्राइक पर मौजूद और गेंदबाजी में अब कप्तान सोच विचार कर रहे हैं कि मोहम्मद शामी के बाद किस गेंदबाज को गेंदबाजी का मौका दिया जाए, क्योंकि गेंदबाजी में विकल्प है कप्तान के पास बहुत ज्यादा। और प्रिंस यादव को गेंद थमा दी गई है कप्तान की ओर से। दाहिनी हाथ के ये भी तेज गेंदबाज हैं जो कि अपना पहला ओवर लेकर और आरसीबी की पारी का ये दूसरा ओवर है जिसकी शुरुआत होने वाली है। 114 गेंदों का खेल बाकी, 141 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले में आरसीबी की टीम को विजेता बनने के लिए। 7.42 के रन से बल्लेबाजी करना होगी जो कि एक आसान लक्ष्य समझा जा रहा है। एक स्लिप के साथ पहली गेंद बल्लेबाज के लिए ऑफ स्टंप से बाहर थे, इस गेंद को ड्राइव कर दिया बल्लेबाज ने, गेंद कवर बाउंड्री पर बढ़ते हुए सीमा रेखा के करीब जाकर के इस गेंद को फील्ड कर लिया गया जॉर्ज लिंडे की ओर से, जो कि आज लखनऊ की ओर से इंपैक्ट प्लेयर हैं। इस ओवर की शुरुआत सिंगल के साथ हुई और फिफ्थ साल के पास से स्ट्राइक है। ये एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि सामने रनों को नहीं देखते हैं कि लक्ष्य बड़ा है या लक्ष्य धीमा है, छोटा है, ये बड़े बड़े शॉट लगाने की कोशिश करते हैं। यही फ्लिप साल का कैरियर रहा है, चाहे वो इनकी नेशनल टीम इंग्लैंड हो या फिर आईपीएल का कोई मंच हो, ये बढ़िया शॉट खेलने की पूरी तरह से क्षमता रखते हैं। 11 मैचेस का अनुभव प्रिंस यादव के पास, 9 बल्लेबाजों का आउट कर रखा आईपीएल के कैरियर में। इलेक्शन की लाइन पर गेंद उठाकर खेला, डी बैकवर्ड्स को लेकर फील्डर गेंद के पीछे 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए वापसी की, अब्दुल समाद गेंद के पीछे आए, उन्होंने इस गेंद को फील्ड करके थ्रो किया और 2 रन पूरे करने का मौका मिला फ्लिप साल को। आरसीबी का स्कोर बढ़ते हुए 9 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर 1.2 ओवर्स का खेल हो चुका है और फ्लिप साल लगातार स्ट्राइक पर बने हुए हैं। फ्लिप साल ने आईपीएल के इतिहास में काफी अच्छी बल्लेबाजी की है, अपने 1200 रनों के करीब हैं, लेकिन उनके साथी बल्लेबाज एक स्टार जो कि दुनिया क्रिकेट के विराट कोहली बहुत शानदार बल्लेबाज रहे हैं, अपने 9000 रनों के करीब हैं। 138 रनों की आवश्यकता है विराट कोहली को 9000 रन पूरे करने के लिए। ऑफ स्टंप की लाइन पर स्लो गेंद, थोड़ा सा गेंद ने उछाल लिया, बल्लेबाज गेंद को मिड ऑफ के फील्डर के सामने से खेलना चाहते थे, सफल नहीं हुए और इस बार बीट कर दिया है गेंदबाज प्रिंस यादव ने। 1.3 ओवर्स का खेल आरसीबी की पारी का हो चुका है और रन रेट रिक्वायर आज कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। 10 के 10 बल्लेबाज आरसीबी के हाथ में मौजूद हैं और आज पावर प्ले की अगर बात की जाए उसमें भी बहुत खराब बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिया था लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाजों ने। एक तो रन रेट बहुत स्लो रहा और ऊपर से विकेट गिरने का जो सिलसिला है वो भी जारी रहा लखनऊ के बल्लेबाजों की ओर से। गेंदबाजी में चले प्रिंस यादव की चौथी गेंद फिलिप साल के लिए दाएं हाथ से डाली गई और इस बार विकेटों में आती हुई गेंद उठाकर खेलने गए, बैट के नीचे से गेंद निकल गई, स्टंप्स के ऊपर आकर टकराई, पहले विकेट का नुकसान आरसीबी की टीम को। और शायद बल्लेबाज फिलिप साल को यकीन नहीं आ रहा है कि गेंद उनके स्टंप्स के ऊपर टकरा गई और पहले बड़े विकेट का नुकसान आरसीबी टीम को उठाना पड़ चुका है। बहुत बढ़िया गेंद प्रिंस यादव की ओर से और ये गेंद अगर हम देखें तो स्टंप्स का किनारा लेकर के निकल गई, जिसके कारण अन्य की रहे बल्लेबाज के बच नहीं सके और अपने बल्लेबाज तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए मैदान पर प्रवेश कर रहे हैं। इस ओवर की 5वीं गेंद का सामना करेंगे। क्या ये मुकाबला जल्दी समाप्त होगा जिस तरह क्या संभव है यहाँ पर बल्लेबाजी को देखकर और जिस तरह का ये लक्ष्य है इसको देख करके कहा जा सकता है कि आज चांसेस बहुत ज्यादा है कि 15वें-16वें ओवर से पहले ये मुकाबला समाप्ति की ओर जा सकता है। और देवदत्त पैडिकल बल्लेबाजी के लिए मैदान पर प्रवेश कर चुके हैं। पिछले मुकाबले में इनको काफी नीचे रखा गया था क्योंकि आरसीबी की टीम बहुत ज्यादा तेज बल्लेबाजी कर रही थी जिसके कारण वो पीछे रहे, लेकिन आज उनको उनके नंबर पर तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए मैदान पर प्रवेश करवा दिया गया है और सामना करने के लिए तैयार हैं इस ओवर की 5वीं गेंद का। एक और बढ़िया बल्लेबाज आरसीबी की टीम की ओर से जो कि इस समय मैदान पर मौजूद हैं और इनके अगर कैरियर पर चर्चा की जाए तो अब तक देवदत्त पैडिकल जो कि बहुत बढ़िया बल्लेबाज रहे हैं आईपीएल के इतिहास में, बाएं हाथ के ये 25 साल बल्लेबाज, 78 मैचेस का अनुभव है इनके पास, 1931 रन बना रखे हैं, 69 रनों की आवश्यकता है इनको अपने 2000 रन पूरे करने के लिए आईपीएल के इतिहास में
अब तक 101 इनका उच्चतम स्कोर, 1 शतक, 13 अर्धशतक, 26 की एवरेज, 129 का स्ट्राइक रेट, 77 पारियां खेल रखी हैं, 205 चौके और 62 छक्के लगा रखे हैं देवदत्त पडिक्कल ने। गेंदबाज धीरे धीरे कदमों के साथ प्रिंस यादव बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए एक स्लिप के साथ लेग स्टंप की लाइन पर गेंद फ्लिक कर दिया इस गेंद को बल्लेबाज ने, और किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं इस गेंद को रोकने का। गेंद स्कोरलेस सीमा रेखा से बाहर चली गई 4 रनों के लिए। बहुत बढ़िया शॉट है देवदत्त पडिक्कल के बल्ले से, इस बार पूरी तरह से गेंद के ऊपर नजर रखी, फ्लिक शॉट खेला और इस चौके के साथ अपने स्कोर की शुरुआत की। आरसीबी का स्कोर डबल फिगर में पहुंचा, 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर 1.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद दूसरे ओवर की अंतिम गेंद अब आना बाकी है। 109 गेंदों का खेल बाकी, 134 रनों की आवश्यकता, 7.38 के रन रेट से आरसीबी टीम को बल्लेबाजी करना होगी। प्रिंस यादव का ये पहला ओवर लेकिन बहुत बढ़िया रहा है क्योंकि आज उन्होंने फ्लिप साल्ट आउट किया है। एक स्लिप के साथ अंतिम गेंद ऑफ स्टंप पर थे, कट किया, पॉइंट के क्षेत्र में इस गेंद को फील्ड कर लिया जाएगा। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 2 ओवर्स के बाद 13 पर 1, अब तीसरे ओवर की शुरुआत होने वाली है और गेंदबाजी में मोहम्मद शामी को कंटिन्यू रखा जा सकता है। कप्तान इस समय ऋषभ पंत की ओर से। आज बहुत ज्यादा निराश किया है लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाजों ने अपनी टीम को और अपने दर्शकों और अपने फैंस को जिस प्रकार से उन्होंने बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिया। आज संभव था कि 200 प्लस का स्कोर इस पिच के ऊपर लग सकता है क्योंकि आईपीएल के इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर भी इसी पिच के ऊपर लगा है जो कि 287 रनों का पिछले साल में हैदराबाद की टीम आरसीबी के खिलाफ लगाने में कामयाब हुई थी और मुकाबला भी वो जीतने में सफल हुई थी। और अब मोहम्मद शामी अपने दूसरे ओवर के साथ पहली गेंद लेग स्टंप की लाइन पर थे, इस गेंद को बल्लेबाज ने फाइन लेके क्षेत्र में मोड़ दिया और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। आरसीबी का स्कोर 17 रन 2.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद। जैसे जैसे रन बनते जाएंगे तैसे तैसे आरसीबी की टीम जीत के करीब जाती जाएगी और ये गेंद थाई पर टकराने के बाद गई थी। इस गेंद को बल्लेबाज ने उठाकर खेलने का प्रयास किया था और गेंद थाई पर टकराने के बाद निकल गई फाइनल के क्षेत्र में। ओवर की दूसरी गेंद के साथ मोहम्मद शामी, विराट कोहली उनके सामने इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। दाहिने हाथ के एक अनुभवी बल्लेबाज, 263 पारियों का अनुभव है विराट कोहली के पास आईपीएल के कैरियर में। एक स्लिप शॉट हैडमैन के साथ और इस बार शॉट ऑफ लेंथ गेंद लॉफ्ट कर दिया विराट कोहली ने और गेंद मिड विकेट के फील्डर को चकमा देते हुए निकल गई। स्क्वायर लेग के फील्डर ली जॉर्ज लैंडन ने डाइव लगाकर इस गेंद को रोकने का प्रयास किया, सफल नहीं हुआ और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। आरसीबी का स्कोर 21 रनों पर जा पहुंचा है, 708वां चौका इस टूर्नामेंट का। विराट कोहली की ओर से अच्छा शॉट, पहला चौका विराट कोहली के बल्ले से आ चुका है और अब इस ओवर की तीसरी गेंद का सामना करने के लिए तैयार हैं। रन रेट रिक्वायर्ड नीचे आता हुआ 7.13 का है, 106 गेंदें बाकी, 126 रनों की जरूरत है। विराट कोहली इस टूर्नामेंट में बहुत ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज नजर आ रहे हैं जिस प्रकार से पिछले 3 से 4 मैचेस विराट कोहली ने खेल रखे हैं। शामी की तीसरी गेंद बल्लेबाज के लिए ऑफ स्टंप पर थी, उठाकर खेला, कलाइयों का पूरा प्रयोग और गेंद 2 टिप लगने के बाद कवर बाउंड्री से बाहर चली गई 4 रनों के लिए। एक और अच्छा शॉट बल्लेबाज की ओर से और आरसीबी का स्कोर पहुंचा 25 रन 2.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद। ये ओवर बड़ा शानदार जा रहा है आरसीबी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस ओवर में 2 लगातार चौके लगाए हैं विराट कोहली ने और एक चौका लेग बाय के रूप में देखने को मिला। कुल मिला के 12 रन आ चुके हैं। अब इस ओवर की 3 गेंदें मानी गई हैं, 3 गेंदें इस ओवर की आना बाकी हैं। विराट कोहली इसी चौके के साथ डबल फिगर में पहुंचे और 5 गेंदों पर 16 रनों की साझेदारी हुई है इन दोनों बल्लेबाजों के बीच। और इस समय प्रिंस यादव पास आए हैं। अगर हम देखें मोहम्मद शामी के थपथपाया 792 चौके और 298 छक्के लगा रखे हैं विराट कोहली ने। आईपीएल के इतिहास में सिर्फ और सिर्फ 2 छक्कों की आवश्यकता है इनको अपने 300 छक्के पूरे करने के लिए। गेंदबाज चले मोहम्मद शामी, 6.97 का रिक्वायर्ड रन रेट और 10 रन प्रति ओवर बल्लेबाजी कर रखी है पहली 15 गेंदों के ऊपर। आरसीबी की टीम ने अब कवर बाउंड्री के ऊपर स्कोर लेग सीमा रेखा के ऊपर लेग स्टंप की लाइन पर गेंद, इस गेंद को तिरछे बल्ले के साथ खेला, गेंद मिड विकेट के क्षेत्र में चले गए। मिचेल मार्श ने इस गेंद को फील्ड किया लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाजों को। 26 रन आरसीबी का स्कोर है और ये 30वां ओवर आरसीबी की पारी का चलता हुआ और पिच अनुकूल है बल्लेबाजों के लिए। अगर बल्लेबाज गलती नहीं करेंगे तो इस पिच पर रन बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि काफी अच्छी पिच नजर आ रही है, क्योंकि ज्यादा ग्रास नहीं है इस पिच के ऊपर और टर्न बहुत कम मिल रहा है गेंदबाजों को। ओवर की 2 गेंदें आना बाकी। इस ओवर में महंगी गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद शामी और इनका 9 का इकॉनमी रेट है गेंदबाजी में। 1.4 ओवर की गेंदबाजी में 15 रन खर्च किए हैं। क्या अंतिम 2 गेंदों पर किसी बाउंड्री से बच पाएंगे ये गेंदबाज? आज इरादे आरसीबी के बहुत खतरनाक हैं क्योंकि अपने होम ग्राउंड पर एक छोटे टोटल का पीछा कर रही है आरसीबी की टीम। 147 रनों का ये लक्ष्य है
बाएं हाथ के बल्लेबाज देवदत्त पैडिकल के लिए मोहम्मद शामी अराउंड द विकेट से आना चाहते हैं। ऑफ स्टंप पर गेंद, इस गेंद को पीछे हटते हुए पंच कर दिया बल्लेबाज ने, पॉइंट के फील्डर ने डाइव लगाई और जॉर्ज लंडन ने सीमा रेखा के करीब जाकर के इस गेंद को फील्ड किया और 1 रन पूरा करने का मौका मिल चुका है देवदत्त पैडिकल को। दाहिने हाथ के बल्लेबाज विराट कोहली अब स्ट्राइक के ऊपर आ चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका से बेसिकली ताल्लुक है जॉर्ज लंडन का, जो कि आज लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से इंपैक्ट प्लेयर है। ये न सिर्फ स्पिन गेंदबाज हैं बल्कि बाएं हाथ के बहुत बढ़िया बल्लेबाज भी हैं। गेंदबाजी का प्रदर्शन इनका अच्छा रहा है और बल्लेबाजी में भी दक्षिण अफ्रीका को काफी हद तक योगदान देते रहे हैं और आज शायद इसी वजह से ही इनको इंपैक्ट प्लेयर के रूप में चुना गया है लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से, ताकि इनसे गेंदबाजी में भी मदद ली जाए। लेग स्टंप की लाइन पर गेंद, इस गेंद को फ्लिक कर दिया बल्लेबाज ने, एक और कॉन्फिडेंट शॉट, लेकिन इस बार डीप बैकवर्ड्स कोहली के क्षेत्र में इस गेंद को फील्ड कर लिया गया। ओवर समाप्त हुआ, 15 रनों का बेहतरीन ओवर आरसीबी के पॉइंट ऑफ व्यू से और महंगा ओवर लखनऊ सुपर जायंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। 3 ओवर की समाप्ति और अब नए ओवर की शुरुआत में विराट कोहली पहली गेंद का सामना करेंगे। 19 रनों की साझेदारी 8 गेंदों के ऊपर बिल्ड हो चुकी है। 102 गेंदों का खेल बाकी, 119 रनों की जरूरत है और 7 रन प्रति ओवर बल्लेबाजी करना होगी। इस मुकाबले में विजेता बनने के लिए आरसीबी की टीम की चौथी जीत होगी और वो 8 पॉइंट के साथ पहली पोजीशन पर आने में सफल हो सकती है, क्योंकि राजस्थान से रन रेट आरसीबी का काफी बेहतर है और इसी वजह से राजस्थान रॉयल्स की टीम को दूसरे नंबर पर धकेलने में कामयाब हो सकती है आरसीबी की टीम, लेकिन इसके लिए जीतना लाजिम होगा, जीत आवश्यक है। और प्रिंस यादव गेंदबाजी में अपने दूसरे ओवर के साथ आ चुके हैं और कप्तान ने गेंदबाजी में फिलहाल परिवर्तन नहीं किया, क्योंकि प्रिंस यादव ने पहला ओवर सफल किया था जिसमें केवल 7 रन खर्च किए और एक बड़े विकेट का नुकसान पहुंचाया था लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को। स्क्वायर लेग थर्ड मैन इस समय सीमा रेखा के ऊपर मौजूद है, एक फील्डर ऑन साइड पर तो एक फील्डर को ऑफ साइड पर रखा गया है। गेंदबाजी में चले गेंदबाज प्रिंस यादव की पहली गेंद, शॉट ऑफ लेंथ, इस गेंद को लॉफ्ट किया, शॉट मिड विकेट के ऊपर से गेंद निकल गई और 4 रन के लिए सीमा रेखा से बाहर। चौके के साथ स्वागत किया है विराट कोहली ने प्रिंस यादव का और 32 रनों पर पहुंच चुका है आरसीबी का स्कोर। बढ़िया बल्लेबाजी की शुरुआत, हालांकि विकेट गिरा लेकिन उसके बावजूद बल्लेबाज रनों की गति को नीचे नहीं आने देना चाहते हैं और लगातार तेज बल्लेबाजी का प्रदर्शन देने की कोशिश कर रहे हैं। 200 का स्ट्राइक रेट विराट कोहली का। इस ओवर की अब दूसरी गेंद का सामना करेंगे बल्लेबाज प्रिंस यादव। आईपीएल के इतिहास में काफी खर्चीले साबित हुए हैं, इनका जो इकॉनमी रेट है वो 10 के करीब है। 11 मैचेस का अनुभव है प्रिंस यादव के पास। दाहिने हाथ से डाली गई एक और शॉट ऑफ लेंथ गेंद, उठाकर मिड विकेट के ऊपर से पटकना चाहते थे बल्लेबाज, बीट हुए और गेंद बैट के नीचे से निकलते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। बल्ला जरूर चलाया था इस गेंद के ऊपर विराट कोहली ने, लेकिन इस बार वो सफल नहीं हो सके और 9.6 छूने के रन रेट से बल्लेबाजी कर रखी है इस मुकाबले में आरसीबी की टीम में। और आप तमाम दोस्त अपने विचार इस मैच को लेकर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि आज आरसीबी की टीम कितने ओवर्स तक ये मुकाबला जीतने में सफल हो सकती है, क्योंकि आज 99% चांसेस आरसीबी के लग रहे हैं। 147 रनों का पीछा करते हुए एक सॉलिड शुरुआत मिल रही है आरसीबी टीम को। अगली गेंद ऑफ स्टंप पर थी, उछाल कर खेला इस गेंद को बल्लेबाज ने, कवर के ऊपर से गेंद निकल गई, 2 टिप्पे लगने के बाद सीमा रेखा से बाहर। अनदर बाउंड्री फॉर विराट कोहली। विराट कोहली के बल्ले से चौथा चौका आ चुका है। 711 चौके हो चुके हैं इस टूर्नामेंट के और आरसीबी का स्कोर 3.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद 36 रन। पावर प्ले में ये बल्लेबाजी होती है और जिस प्रकार की ये पिच थी और हम यही कह रहे थे कि लखनऊ की टीम उस प्रकार से बल्लेबाजी नहीं कर पा रही है जिस प्रकार की ये पिच है। हालांकि संभव था कि 200 प्लस का स्कोर बनेगा, लेकिन पूरी तरह से मायूस किया लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने अपने फैंस को, अपने चाहने वाले को। और इस ओवर की चौथी गेंद का सामना करेंगे विराट कोहली। आज भी तेज बल्लेबाजी कर रहे हैं विराट कोहली, 200 का स्ट्राइक रेट छू रखा है। ऑफ स्टंप पर गेंद, इस गेंद को बल्लेबाज ने बैट और पैड साथ मिलाकर सीधे बल्ले के साथ वापस खेला और गेंद प्रिंस यादव के हाथों में चली गई। 12 गेंदों पर 27 रनों की साझेदारी हुई है और विराट कोहली आज पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। प्रिंस यादव को देखकर थोड़ा मुस्कुराए हैं, क्योंकि इस गेंद को उन्होंने डिफेंड किया था। शायद आने वाली 2 गेंदों पर कोई ना कोई बाउंड्री हमें विराट कोहली की ओर से देखने को मिले, क्योंकि आज वो बड़े बड़े शॉट खेलने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल 4 चौके लगाकर मैदान पर मौजूद फील्ड को एक नजर से देखा और अब प्रिंस यादव का सामना करने के लिए तैयार है। 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से प्रिंस यादव ने फिलहाल गेंदबाजी कर रखी है। अभी बहुत बड़ी बैटिंग लाइन आरसीबी की टीम के पास इस मुकाबले मौजूद है। दाहिने हाथ से बिना स्लिप के साथ शॉट ऑफ लेंथ गेंद लॉफ्ट किया, फाइन लेग और स्कोर लेके बीचों बीच में से गेंद निकल गई। एक और चौका विराट कोहली के बल्ले से। विराट कोहली ऑन फायर। 40 रन आरसीबी का स्कोर 3.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद। 712वां चौका इस टूर्नामेंट का विराट कोहली के बल्ले से
और अब अंतिम गेंद का बल्लेबाज सामना करेंगे। पहली गेंद पर चौका, दूसरी डॉट, तीसरी गेंद पर चौका, चौथी डॉट, पांचवी गेंद पर चौका और अब अंतिम गेंद आना बाकी है। क्या प्रिंस यादव बाउंड्री से बचने में सफल हो सकेंगे? थोड़ा दबाव है इनके ऊपर, हालांकि इनको विकेट मिला, लेकिन बल्लेबाज जिस प्रकार से विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहे हैं, इनके खिलाफ डॉट करवाना इतना आसान नहीं है। लेग स्टंप से बाहर गेंद फ्लिक करने का प्रयास किया और इस बार वाइड का सिग्नल अंपायर की ओर से आता हुआ। लेग स्टंप से बाहर गेंद थी, वाइड का एक्स्ट्रा रन आरसीबी के खाते में जोड़ता हुआ और अंतिम गेंद लेकर दोबारा से आएंगे गेंदबाज प्रिंस यादव और 11 के करीब इस समय आरसीबी का रन रेट जा चुका है। 10.7 छूने के रन रेट से बल्लेबाजी कर रखी आरसीबी टीम ने और ये नहीं है कि लखनऊ के पास बल्लेबाजी नहीं है, लखनऊ के पास बहुत बढ़िया बैटिंग लाइन मौजूद है, लेकिन आज वो प्रदर्शन अच्छा नहीं दिखा सके हैं। पांचवें और चौथे ओवर की पहली अंतिम गेंद बाकी है। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट से डाली गई, ऑफ स्टंप पर गेंद, कदमों का प्रयोग करते हुए उठाकर खेल दिया, शॉर्ट कवर के ऊपर से गेंद निकल गई। एक और चौके के लिए सीमा रेखा से बाहर। इस मुकाबले का एक और महंगा ओवर, पिछले ओवर में 15 रन बने, ये ओवर 17 रनों का रहा है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 45 रन इस मुकाबले में आरसीबी का स्कोर बना रहेगा और अब 11.25 की रन रेट से बल्लेबाजी कर रखी है आरसीबी टीम ने। 287 दोस्त ने अब तक स्ट्रीम को लाइक कर दिया है। अगर आप में से 13 दोस्त और लाइक कर देंगे तो इससे स्ट्रीम पर कुल मिला के अगर हम देखें तो लाइक की संख्या जो है वो 300 तक पहुंच जाएगी। गेंदबाजी में चले गेंदबाज इस समय तैयार हो रहे हैं पहली गेंद लेकर और सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज देवदत्त पेडिकल स्ट्राइक के ऊपर मौजूद है, जिन्होंने फिलहाल 3 गेंदों पर 5 रन 166 के स्ट्राइक रेट से और इन्होंने इस टूर्नामेंट में काफी बढ़िया बल्लेबाजी कर रखी है। अगर देवदत्त पेडिकल की बल्लेबाजी पर चर्चा की जाए तो उन्होंने चेन्नई के खिलाफ अर्धशतक बनाया था, 29 गेंदों पर 50 रन बनाकर आउट हुए थे और हैदराबाद के खिलाफ इनका बल्लेबाजी का प्रदर्शन भी बहुत बढ़िया रहा था। केवल 26 गेंदें फेस की 61 रनों की पारी खेल करके आउट हुए थे, तो 2 अर्धशतक इस टूर्नामेंट में लगा चुके हैं बाईं हाथ के बल्लेबाज देवदत्त पेडिकल। और गेंदबाजी में अब परिवर्तन कर दिया गया है, मोहम्मद शामी को स्किप करके दिग्विजय सिंह राठी को गेंदबाजी का मौका दिया गया है, जो कि इस समय तैयार हैं ओवर की पहली गेंद लेकर। स्पिन गेंदबाज पर अब विश्वास किया गया है कप्तान की ओर से और देखते हैं कि अपने कप्तान के इस मान पर जो उनको सम्मान दिया गया है उस पर पूरा उतरने में सफल होते हैं। यानी 17 आईपीएल के मैचेस का अनुभव, 17 ही बल्लेबाजों को आउट कर रखा है, 8.3 छूने का एक और मिनट और देवदत्त पेडिकल इस समय फील्ड का जायजा ले रहे हैं। पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार है बाईं हाथ के बल्लेबाज के लिए एक स्लिप रखी गई है। फाइनल लेग और थर्ड मैन सर्कल के अंदर बल्लेबाज के लिए लेग स्टंप की लाइन पर गेंद वेट करते हुए उठाकर खेला, स्कोर लेके फील्डर प्रिंस यादव के हाथों पर टकराने के बाद गेंद निकल गई और दूसरी ट्राई में जाकर इस गेंद को फील्ड किया गया। 1 रन पूरा करने का मौका बाएं हाथ के बल्लेबाज को मिल चुका है और अब विराट कोहली आ चुके हैं स्ट्राइक के ऊपर। इस टूर्नामेंट में धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं विराट कोहली। अगर इस मुकाबले में देखा जाए तो 215 का इनका स्ट्राइक रेट है और अब तक के 6 चौके विराट कोहली लगाने में सफल हो चुके हैं। गेंदबाजी में चले दिग्विजय सिंह राठी हल्के कदमों के साथ ओवर द विकेट से दाएं हाथ के बल्लेबाज विराट कोहली फील्ड का जायजा ले रहे हैं। दोनों फील्डर्स को ऑन साइड पर अब सीमा रेखा के ऊपर पहुंचा दिया गया। मिड विकेट लॉन्ग ऑन, ऑफ स्टंप की लाइन पर गेंद वेट करते हुए उठाकर खेल दिया, पावरफुल शॉट ओवर द मिड विकेट, गेंद सीमा रेखा से बाहर दर्शकों के अंदर जाकर के गिरी और इस पारी का पहला छक्का आरसीबी की ओर से जो कि विराट कोहली लगा चुके हैं। 397वां छक्का इस टूर्नामेंट का। 50 कम्स अप फॉर आरसीबी, 52 for 1, 4.2 ओवर्स के बाद आरसीबी का स्कोर। 12 रन प्रति ओवर बल्लेबाजी कर रखी आरसीबी की टीम ने इस मुकाबले में और अब केवल 95 रनों की आवश्यकता है। 94 गेंदों का खेल बाकी है। बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन, 6 चौके और 1 छक्का लगा चुके हैं। 242 का स्ट्राइक रेट, मात्र 14 गेंदें फेस की हैं और 34 रनों की पारी खेल करके मौजूद। 299 सिक्सेस लगा चुके हैं आईपीएल के इतिहास में। 1 छक्का और अगर लगा तो आईपीएल के इतिहास में अपने 300 छक्के पूरे करने में कामयाब हो जाएंगे विराट कोहली। ऑफ स्टंप की लाइन पर गेंद, इस गेंद को सीधे बल्ले के साथ बल्लेबाज ने लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेला, वहां पर एडन मर्कम मौजूद थे, सिंगल के साथ अपना शोर बदला और अब बाएं हाथ के बल्लेबाज देवदत्त पेडिकल इस ओवर की चौथी गेंद का सामना करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल यही पिच है जहां पर आज लखनऊ ने बल्लेबाजी की और प्रदर्शन आपके सामने है और आरसीबी की बल्लेबाजी का प्रदर्शन भी आपके सामने है। जिस कॉन्फिडेंट के साथ आरसीबी की टीम अपने होम ग्राउंड पर बल्लेबाजी कर रही है। दिग्विजय सिंह राठी की चौथी गेंद का सामना करने के लिए अब बाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक पर मौजूद हैं। फील्ड में परिवर्तन किया गया है, लॉन्ग ऑफ और मिड विकेट सीमा रेखा के ऊपर। लेग स्टंप की लाइन पर गेंद, इस गेंद को पीछे हटते हुए खेला बल्लेबाज ने मिड विकेट के क्षेत्र में सीमा रेखा के ऊपर। एक और रन पूरा कर लिया जाएगा। साझेदारी बढ़ते हुए 45 रनों तक पहुंच चुकी है और इस साझेदारी में 18 गेंदों का सामना किया है दोनों बल्लेबाजों ने।
विराट कोहली की ओर से इस टूर्नामेंट का तीसरा अर्धशतक होगा। अगर वो आज अर्धशतक पूरा करने में सफल हो जाते, इससे पहले हैदराबाद के खिलाफ अर्धशतक लगाया, मुंबई के खिलाफ अर्धशतक लगाने में कामयाब हुए थे। दाहिने हाथ से पांचवी गेंद ऑप्शन से बाहर थोड़ी स्लो रही, बल्लेबाज ने इस गेंद को सीधे बल्ले के साथ मिड ऑन पर खेला। इस बार अच्छी गेंद थी दिग्विजय सिंह राठी की ओर से। अंतिम गेंद पर अगर बाउंड्री आई तो ये एक और महंगा ओवर होगा लखनऊ के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सर में 9 रन आ चुके हैं 5 गेंदों के ऊपर। पिछला ओवर 17 रनों का रहा था, उससे पिछले ओवर में 15 रन बने। तो लगातार तेज बल्लेबाजी कर रहे हैं आरसीबी के बल्लेबाज, खास तौर पर विराट कोहली। ओवर की अंतिम गेंद ऑफ स्टंप पर थी, इस गेंद को पीछे ड्राइव कर दिया मिड ऑफ के फील्डर निकलेस पूरन, गेंद के पीछे रन आउट करने की कोशिश, स्टंप्स के सामने से गेंद निकल गई और 1 रन पूरा करने का मौका। ये ओवर डबल फिगर में पहुंचा, यानी कि इस ओवर में 10 रन बने और 5 ओवर की समाप्ति के बाद 55 रन आरसीबी का स्कोर। 6ठे ओवर की शुरुआत होने वाली है पावर प्ले का ये आखिरी ओवर और विराट कोहली स्ट्राइक अपने पास रखेंगे, जिनको केवल 14 रनों की आवश्यकता है अपने अर्धशतक तक पहुंचने के लिए। और इस टूर्नामेंट में बहुत बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिया है विराट कोहली ने, 2 अर्धशतक लगाए, लेकिन किसी भी मुकाबले में ये डबल फिगर से नीचे नहीं रहे। बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है बल्लेबाजी का और मैं आपके साथ कुछ चर्चा भी करूंगा ताकि आपको आइडिया हो सके कि विराट कोहली की बल्लेबाजी किस प्रकार की रही है। पिछले मुकाबले में मुंबई के खिलाफ 38 गेंदों पर 50 रन बनाए थे, राजस्थान के खिलाफ 16 गेंदों पर 32 रन, चेन्नई के खिलाफ 18 गेंदों पर 28 रन और पहले मुकाबले में हैदराबाद के खिलाफ 38 गेंदों पर 69 रनों की नापात और बहुत अच्छी पारी खेली थी विराट कोहली ने। ये 5वां मुकाबला लगातार जिसमें फॉर्म में नजर आ रहे विराट कोहली। ऑफ स्टंप पर गेंद, इस गेंद को पंच किया, मिड ऑफ के फील्डर ने मिसफील्ड कर दी, 1 रन पूरा किया और सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने में सफल हुए दोनों बल्लेबाज। इस बार अवेश खान निराश नजर आए निकलस पूरन से, क्योंकि इस बार सिंगल की भी गुंजाइश नहीं थी, जहां पर सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने और 57 रन आरसीबी का स्कोर 5.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद। ओवर की अब दूसरी गेंद का सामना करेंगे विराट कोहली। 6 चौके और 1 छक्का विराट कोहली इस मुकाबले में लगा चुके हैं और अब तक के 211 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रखी है। अवेश खान को गेंदबाजी में लाया गया है 5 ओवर्स के बाद। राइट आर्म ओवर द विकेट से शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद उठाकर खेला मिड विकेट और स्कोर के बीचों बीच सीमा रेखा के ऊपर अब्दुल समाद मौजूद हैं, जिन्होंने इस गेंद को फील्ड किया और 1 रन पूरा करने का मौका दोनों बल्लेबाजों को मिल जाएगा। अब केवल 6 रन प्रति ओवर बल्लेबाजी करना होगी आरसीबी की टीम को। अवेश खान के पास 80 मैचेस का अनुभव है, आईपीएल के कैरियर में 90 बल्लेबाजों का आउट कर रखा है। क्या इस बार वो अपने विकेट का शतक पूरा करने में सफल हो सकेंगे, क्योंकि 10 विकेटों की इनको आवश्यकता है, लेकिन इस सीजन में कोई ज्यादा सफल गेंदबाजी वो नहीं कर पा रहे हैं और 10 विकेट लेना भी इनके लिए एक चैलेंज होगा। शायद थोड़ा सा थक गए हैं अपने कैरियर में अवेश खान, इसमें कोई डाउट नहीं कि अवेश खान का कैरियर बहुत बढ़िया रहा है, लेकिन साथ साथ अगर हम देखें तो फॉर्म थोड़ी सी खराब भी हो जाती है किसी भी प्लेयर की, और खास तौर पर तेज गेंदबाजों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है सरवाइव करना। इस ओवर की अगली गेंद लेग स्टंप की लाइन पर थे, इस गेंद को दबाकर खेला, विराट कोहली को रन आउट करने की कोशिश की गई, लेकिन वो अपनी क्रीज में पहुंचने में सफल हुए। अपनी क्रीज छोड़ी थी, 3 से 4 कदम आगे निकल गए थे विराट कोहली, लेकिन देवदत्त पैडिकल ने अपनी क्रीज को नहीं छोड़ा था। 58 रन 5.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद और पावर प्ले बहुत बढ़िया रहा है आरसीबी की टीम के लिए, जहां पर केवल 1 विकेट का नुकसान और रनों की गति बहुत बढ़िया रही है आरसीबी की टीम के लिए। देवदत्त पैडिकल इस समय स्ट्राइक पर मौजूद, थोड़ा सा धीमा इनका स्ट्राइक रेट है इस मुकाबले में, हालांकि पिछले 2 मैचेस में इनकी बल्लेबाजी बहुत बढ़िया रही है, 2 अर्धशतक लगा चुके हैं इस सीजन में। ऑफ स्टंप पर गेंद, इस गेंद को कट किया, पॉइंट को फील्डर गेंद के पीछे आए और इस बार आसानी से 1 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। मिचेल मार्श को पॉइंट और कवर के बीचों बीच रखा गया है। पावर प्ले की 2 गेंदा न बाकी, अब गेंद और रन्स का कोई ज्यादा फर्क नहीं है, 86 गेंदों का खेल बाकी है और 88 रनों की जरूरत है इस मुकाबले में विजेता बनने के लिए आरसीबी की टीम को। 6.14 का रिक्वायर्ड रन रेट इस समय आरसीबी की टीम के लिए अगर हम देखें वो चाहिए है, यानी कि इस प्रकार से रन रेट के साथ बल्लेबाजी करना होगी और पावर प्ले में एक अच्छा रन रेट रहा और 50 रनों की साझेदारी को दोनों बल्लेबाजों ने छू लिया है, जो कि ये साझेदारी 24 गेंदों पर देखने को मिली और विराट कोहली के पास अब स्ट्राइक है। अवेश खान गेंदबाजी में तैयार हैं और इस बार ऑफ स्टंप की लाइन पर गेंद, इस गेंद को ड्राइव किया, कवर के फील्ड में थ्रो नहीं फेंका, रन आउट करने का प्रयास किया पहले एडन मरकरम ने, लेकिन गेंद को हाथ से नहीं छोड़ा और 1 रन पूरा करने में कामयाब है विराट कोहली। 40 रन बनाकर मौजूद हैं, 200 का स्ट्राइक रेट, लगातार स्ट्राइक रेट को नीचे नहीं आने दिया है विराट कोहली ने और अब देवदत्त पैडिकल इस ओवर की अंतिम गेंद को फेस करेंगे। इसके बाद अगर बल्लेबाजों की बात की जाए आरसीबी के पास अभी टिम डेविड को आना है, रजत पाटीदार है, रोमेरो शेफर्ड मौजूद हैं, आरसीबी के पास जतीश शर्मा है, तो बहुत बड़ी बैटिंग लाइन
आरसीबी टीम के पास मौजूद है। सिर्फ और सिर्फ एक विकेट गिरी है आरसीबी की टीम की। ऑफ स्टंप से बाहर वो छाल लेते हुए गेंद उठाकर खेलने गया बीट पे बल्लेबाज और गेंद बैट के नीचे से निकलते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में। ओवर समाप्त हुआ, 6 ओवर की समाप्ति, 60 रन इस मुकाबले में स्कोर बना रहेगा आरसीबी की टीम का। अब नए ओवर की शुरुआत होने वाली है और फील्ड को फैला रहे हैं कप्तान राजत पाटीदार। ये अवेश खान का बेहतर ओवर रहा जिसमें उन्होंने केवल 5 रन खर्च किए हैं। 14 ओवर्स का खेल अभी बाकी है, तो देखते हैं कि आने वाले ओवर्स में आप किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हुए नजर आती है इस मुकाबले में आरसीबी की टीम। और मुझे लगता है कि इससे भी तेज बल्लेबाजी करने की कोशिश करेंगे आरसीबी के बल्लेबाज। 6.21 का यहाँ पर अगर हम देखें रन रेट रिक्वायर्ड है, बिल्कुल ये है अब, और यही यहाँ पर सिचुएशन नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि विराट कोहली अगर अपना अर्धशतक पूरा करने में सफल हो जाते हैं तो उसके बाद और ज्यादा तेज बल्लेबाजी कर सकते हैं, क्योंकि विराट कोहली के ऊपर कोई भी दबाव नजर नहीं आ रहा है। और इस समय वो 200 के स्ट्राइक रेट से 20 गेंदों पर 40 रन बनाकर नाबाद मौजूद हैं। 1 छक्का और 6 चौके इनकी पारी में आ चुके हैं। और इससे पिछले जो मैचेस में बल्लेबाजी विराट कोहली की ओर से रही है उस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं कि विराट कोहली किसी भी मुकाबले में डबल फिगर से नीचे नहीं रहे हैं। उनका बल्लेबाजी का प्रदर्शन अपनी टीम के लिए बहुत बढ़िया रहा है और आज भी चांसेस हैं कि विराट कोहली अपना अर्धशतक पूरा करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो ये तीसरा अर्धशतक होगा इस सीजन का विराट कोहली की ओर से, जो कि इस आईपीएल के सीजन में सब ऐसे बल्लेबाज विराट कोहली बनेंगे जिन्होंने सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाए होंगे, क्योंकि 2 अर्धशतक तो काफी बल्लेबाज लगा चुके हैं, लेकिन ये तीसरा अर्धशतक विराट कोहली अकलौते बल्लेबाज होंगे जिनकी ओर से देखने को मिलेगा। लेकिन एक अच्छी शुरुआत वो अपनी टीम को दे रहे हैं। 10 रन प्रति ओवर बल्लेबाजी की पावर प्ले में आरसीबी की टीम ने, और अब रनों को बचाना लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाजों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। हमारे साथ लाइव चैट में अभिध्यान मौजूद हैं, आपका स्वागत है। शेले मौजूद हैं, संजीव मेलिन ने हमें ज्वाइन कर रखा है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। 350 लाइक हैं, बिल्कुल करीब हैं दोस्तों, तो बाकी के दोस्त भी स्ट्रीम को लाइक करते रहिएगा। और चैनल को अगर आप दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। आप दोस्तों का अपना ही चैनल जहां पर आप हमारे साथ मौजूद हैं, हमें सुन रहे हैं, और लाइक की संख्या को बढ़ाने के लिए आप तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया। इसके बाद अगर बल्लेबाजों की बात की जाए जो एवरेज और स्ट्राइकर रहा है उसमें राजत पाटीदार जो कि टीम के कप्तान हैं, उनके 33 की एवरेज है, 161 का बढ़िया स्ट्राइक रेट है। जतेश शर्मा की 24 की एवरेज है, 155 का स्ट्राइक रेट। टिम डेविड की 36 की एवरेज और 179 का बेहतरीन स्ट्राइक रेट रहा है। रोमेरी शेफर ने 209 के खतरनाक स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रखी है। 26 की एवरेज रही आईपीएल के इतिहास में। कुरनल पांड्या की 21 की एवरेज है, 132 का स्ट्राइक रेट, यानी कि एक लंबी लिस्ट है बल्लेबाजी में जो कि मौजूद है आरसीबी टीम के पास। और नए ओवर की शुरुआत में दिग्विजय सिंह राठी को एक बार फिर से गेंद थमा दी गई है कप्तान की ओर से, और वो इस समय तैयार है। पहला ओवर 10 रनों का रहा था। हालांकि दिग्विजय सिंह राठी एक ऐसे गेंदबाज हैं जो कि अपनी टीम को सफलता प्राप्त करवा सकते हैं। अनुभव है इनके पास, 17 मैचेस में 17 बल्लेबाजों को आउट कर रखा है। लेकिन मुश्किल समय पर दिग्विजय सिंह राठी को याद किया जाता है, और इस स्टेज पर लखनऊ का स्कोर केवल 35 रन था जिसमें उन्होंने 1 विकेट गंवाया था, और रनों के एतबार से बहुत ज्यादा पीछे थी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम। लेग स्टंप की लाइन पर गेंद वेट करते हुए उठाकर खेला, गेंद मिड विकेट बाउंड्री पर बढ़ते हुए सीमा रेखा के ऊपर इस गेंद को फील किया जाएगा। मुकुल चौधरी की ओर से 1 रन पूरा कर लिया गया है। आरसीबी का स्कोर 61 पर 6.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद अब देवदत्त पैडिकल के पास स्ट्राइक है जो कि इस ओवर की सामना करने के लिए तैयार हैं। दूसरी गेंद का 7वां ओवर आरसीबी की पारी का चलता हुआ। रन रेट रिक्वायर कोई ज्यादा खास नहीं है, 6.22 का है। 3 फील्डर्स ऑन साइड पर, 2 फील्डर्स को ऑफ साइड पर रखा गया है सीमा रेखा के ऊपर, और धीरे धीरे कदमों के साथ दिग्विजय सिंह राठी बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए चले अंपायर के पास से ऑप्शन से बाहर गेंद, इस गेंद को पीछे हटते हुए पंच कर दिया बल्लेबाज ने। गेंद पॉइंट सीमा रेखा की ओर जा रही है, वहां पर सीमा रेखा के ऊपर इस गेंद को फील किया जाएगा, और 1 रन पूरा करने का मौका देवदत्त पैडिकल को मिल चुका है। विराट कोहली और देवदत्त पैडिकल इस टूर्नामेंट में 2 अर्धशतक लगा चुके हैं, लेकिन विराट कोहली आज अपने इस सीजन के तीसरे अर्धशतक के बिल्कुल करीब हैं। केवल 9 रनों की जरूरत है इनको अपना तीसरा अर्धशतक पूरा करने के लिए सीजन का। दिग्विजय सिंह राठी की ऑफ स्टंप पर गेंद, इस गेंद को कट किया, रन आउट करने की कोशिश, और किस्मत के धनी रहे इस बार विराट कोहली के विकेट कीपर ने इस गेंद को पकड़ा और स्टंप्स के ऊपर मारने का प्रयास किया, लेकिन ये गेंद स्टंप्स के करीब से निकल गई और जीवन दान मिला विराट कोहली को। इससे पहले भी वो 2 बार रन आउट होते होते बचे हैं। ओवर की चौथी गेंद के साथ गेंदबाज दिग्विजय सिंह राठी इस ओवर में फिलहाल कुछ बेहतर गेंदबाजी कर रहे हैं, क्योंकि 3 गेंदों पर 2 रन खर्च किए हैं।
और थोड़ी सी थ्रो भी लेट आया और ऊपर से अगर हम देखें तो विकेट कीपर की भी थोड़ी सी सुस्ती रही है। हाफ स्टंप पर गेंद कट किया और इस बार रिस्की रन पूरा किया गया दोनों बल्लेबाजों की ओर से। कवर के क्षेत्र में मौजूद है निकोलस पूरन, जिन्होंने दौड़ करके इस गेंद को फील किया और इस मुकाबले का पूरा आनंद ले रहे हैं आरसीबी के जो यहाँ पर दर्शक बैठे हुए हैं, क्योंकि आरसीबी की टीम इस मुकाबले में अपर हैंड पर है, बल्कि ये कहा जा सकता है कि इस मुकाबले में डोमिनेट कर रही है, क्योंकि 9 विकेटें आरसीबी के हाथ में हैं और केवल 6 रन प्रति ओवर बल्लेबाजी करना होगी इस मुकाबले में आरसीबी की टीम को विजेता बनने के लिए। और विराट कोहली अब दूसरे रन पर चले गए हैं, 42 रन बनाकर मौजूद। राजित पाटीदार के लेग स्टंप की लाइन पर गेंद स्लॉग स्वीप किया, डीप बैकवर्ड्स को लेकर क्षेत्र में गेंद जा रही है मिचेल मार्श के हाथों में। इस बार एक ही रन पूरा करने का मौका, देवदत्त पैडिकल डबल फिगर में पहुंचे और 7 ओवर की अब अंतिम गेंद आना बाकी है। 79 गेंदों का खेल बाकी, 83 रनों की जरूरत है। 9.37 के रन से बल्लेबाजी इस मुकाबले में आरसीबी की टीम ने कर रखी है। एक अच्छा रन रेट है आरसीबी की टीम का, और खास तौर पर जब आपके सामने लक्ष्य हो कि आपने 147 रनों का टारगेट चेस करना है, तो फिर मैं समझता हूँ कि ज्यादा दबाव नहीं है और रन रेट बहुत बढ़िया जा रहा है आरसीबी की टीम के लिए, जो कि 9.5 के करीब है। ऑप्शन की लाइन पर गेंद, इस गेंद को तिरछे बल्ले के साथ वाइड लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेला और 1 रन के साथ ये ओवर समाप्त हुआ। इस ओवर में 5 रन बने, 7 ओवर के बाद 65 रन आरसीबी का स्कोर। 13 ओवर्स का खेला बाकी बचा हुआ है और विराट कोहली स्ट्राइक पर रहेंगे। 32 गेंदों पर 56 रनों की साझेदारी इन दोनों बल्लेबाजों के बीच बिल्ड हो चुकी है। 146 रन बनाकर आज ऑल आउट हो गई थी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम, और इस शानदार पिच के ऊपर एक बड़ा स्कोर सेट करने के बहुत ज्यादा चांसेस थे, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा सके लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाज। और कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं है जो कि स्कोर को अर्धशतक तक लेकर के जा सका हो। 40 रन बनाए थे आज मिचेल मार्श ने, जो कि अनलकी रहे कि अपना अर्धशतक पूरा नहीं कर सके, और बाकी के बल्लेबाज भी इसी प्रकार से अपनी विकेटें गंवाते गए। और आरसीबी के खिलाफ लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम लगातार नीचे आती रही और अब अवेश खान को दूसरे ओवर में लगातार गेंदबाजी का मौका दे दिया गया है। पहला ओवर सिर्फ 5 रनों का रहा था और विराट कोहली के लिए पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार है। इस समय अवेश खान 23वां मुकाबला इस टूर्नामेंट का चल रहा है। अगर हम देखें चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु के मैदान पर, दाहिने हाथ से लेग स्टंप की लाइन पर गेंद, बल्लेबाज हल्के बल्ले के साथ मोड़ा, मिड विकेट के क्षेत्र में तेजी करना पड़ेगी, रन आउट करने की कोशिश की गई, लेकिन इस बार 1 रन पूरा करने का मौका दोनों बल्लेबाजों को मिल चुका है। 66 रन आरसीबी का स्कोर। बाएं हाथ के बल्लेबाज देवदत्त पैडिकल एक बार फिर से स्ट्राइक पर मौजूद हैं। विराट कोहली ने भी अब तक 2 अर्धशतक लगा रखे हैं सीजन में और देवदत्त पैडिकल ने भी अब तक 2 अर्धशतक लगा रखे हैं। विराट कोहली को सिर्फ 6 रनों की आवश्यकता है अपने तीसरे अर्धशतक तक पहुंचने के लिए। बड़ी जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। 176 का स्ट्राइक रेट, 6 चौके और 1 छक्का फिलहाल देखने को मिला है विराट कोहली की वजह से। और कल के मैच पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। कल एक और रोमांचक मुकाबला होने की संभावना है। अगली गेंद शॉट ऑफ लेंथ लॉफ्ट किया, स्कोर लेके फील्डर गेंद के नीचे और कैच पकड़ लिया गया है। दूसरे विकेट का नुकसान आरसीबी की टीम को उठाना पड़ा और फाइनली अवेश खान को मिलने वाली इस मुकाबले में पहली सफलता। 57 रनों की साझेदारी को ब्रेक कर दिया है गेंदबाज ने। शॉट ऑफ लेंथ गेंद, स्कोर लेके ऊपर से पटकना चाहते थे बल्लेबाज, सफल नहीं हुए। देवदत्त पैडिकल 10 रनों के मेहमान, केवल 91 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की थी इस बल्लेबाज ने। 131 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गेंद डाली गई थी, जिस पर पूरी तरह से बल्लेबाज गेंद और बैट का संपर्क नहीं कर सके और बैट के टो पर टकराने के बाद गेंद निकली थी और अच्छा कैच लिया गया है सीमा रेखा के ऊपर। अगर हम देखें हिमांत की ओर से, और 8 ओवर की तीसरी गेंद के साथ गेंदबाज अब तैयार और राजत पाटीदार बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आ चुके हैं, जो कि टीम के कप्तान हैं। इनका कैरियर भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं। और हम चर्चा कर रहे थे कि कल मुकाबला किस टीम का है। कल मुंबई का मुकाबला पंजाब के साथ है। बेहद रोमांचक मुकाबला होने के चांसेस हैं मुंबई और पंजाब की टीमों के बीच। वैनखेड़े का मैदान, जो कि एक बड़े स्कोर के लिए माना जाता है, और इस पिच का अगर हाईएस्ट स्कोर देखा जाए तो वो 240 रनों का रहा है और 224 रन हाईएस्ट चेज है। अगर दोनों टीमों को आखिरी 10 मैचेस में देखा जाए तो पंजाब का पलड़ा यहाँ पर भारी है। 6 मैचेस पंजाब ने और 4 मैचेस जीतने में कामयाब हुई है मुंबई इंडियंस की टीम। और पंजाब वही टीम है जो कि पिछले सीजन की रनर अप रही थी, अनलकी रही थी कि फाइनल मुकाबले में आरसीबी के हाथ में इनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार भी बहुत बढ़िया शुरुआत ली है, ऊपरी नंबरों पर नजर आ रही है, अब तक के अनबीटन है और इन 10 टीमों में से एक अकलौती टीम है जिन्होंने अब तक के मुकाबला नहीं हारा है। क्या कल मुंबई की टीम पहली हार पंजाब की टीम को देने में सफल हो सकेगी या फिर लगातार अनबीटन रहेगी पंजाब की टीम, जो कि एक और सफलता अपने पक्ष में ले सकती है। दाहिने हाथ से ऑफ स्टंप की लाइन पर स्लो गेंद, ड्राइव करने के बीट में और बल्ले का बाहरी किनारा मिस करते हुए गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। बहुत बढ़िया गेंद अवेश खान की ओर से और पूरी तरह से चकमा खा गए बल्लेबाज राजत पाटीदार।
और राजत पाटीदार के अगर कैरियर की बात की जाए तो दाहिने हाथ के ये बल्लेबाज 42 पारियों का अनुभव है इनके पास, 1306 रन, 161 का स्ट्राइक रेट, 33 की एवरेज रही है राजत पाटीदार की ओर से, 112 रन इनका उच्चतम स्कोर है आईपीएल के इतिहास में। अवेश खान का सामना करने के लिए तैयार। अब फाइन लेग थर्ड मैन सीमा रेखा के ऊपर लगा दी गई है, स्क्वायर लेग लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के ऊपर लक्ष्मण की लाइन पर गेंद, इस गेंद को हल्के बल्ले के साथ खेल दिया, वाइड ईच लॉन्ग ऑन के फील्डर गेंद के पीछे सिंगल के साथ अपना खाता खोला और 67 रनों पर पहुंचा आरसीबी का स्कोर। अब विराट कोहली स्ट्राइक पर मौजूद है जो कि सामना करने के लिए तैयार है स्कोर की 5वीं गेंद का। आज देवदत्त पडिक्कल ने भी कुछ धीमी गति के साथ बल्लेबाजी की थी क्योंकि इनका स्ट्राइक रेट 100 से नीचे रहा था और इससे पहले सलामी बल्लेबाज फिलिप साल्ट ने आज अपना विकेट बड़ी जल्दी गंवाया और ऐसा एक बार नहीं बहुत बार हुआ है कि फिलिप साल्ट अपने दर्शकों की जो आशा है उम्मीदें हैं उस पर पूरा नहीं उतर सके हैं। हालांकि पिछले मुकाबले में इनकी बल्लेबाजी बढ़िया रही थी लेकिन इस बार पूरी तरह से फ्लॉप नजर आए। विराट कोहली के लिए ऑफ स्टंप पर गेंद उठाकर खेलने का प्रयास किया, बल्ले का निचला हिस्सा लगा और गेंद सीधे अवेश खान की ओर चली गई। अच्छा ओवर कर रहे हैं अवेश खान, इस ओवर में केवल 2 रन खर्च के एक बड़ा विकेट पडिक्कल का उनको मिला है और अंतिम गेंद पर अगर बाउंड्री से बच जाते हैं तो ये सफल ओवर होगा। इस पारी का सबसे बेहतरीन ओवर कहा जा सकता है अगर अवेश खान इस ओवर में बाउंड्री से बच जाते हैं। 3.8082 के एक बढ़िया इकॉनॉमी से गेंदबाजी कर रखी है इस समय अवेश खान ने। विराट कोहली के पास स्ट्राइक है, किसी बड़े शॉट की ताक में है, अपने अर्धशतक के बिल्कुल करीब हैं और सिचुएशन के हिसाब से विराट कोहली बल्लेबाजी करते हैं। अगर लक्ष्य बड़ा हो तो और ज्यादा तेज बल्लेबाजी करते हैं। ऑफ स्टंप पर गेंद, इस गेंद को ड्राइव किया, गेंद कवर बाउंड्री पर बढ़ते हुए दिग्विजय सिंह राठी के हाथों में। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 3 रनों का बेहतरीन सफल ओवर अवेश खान की ओर से। इस बार बहुत ज्यादा स्लो गेंद थी 107 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से और अब 9वें ओवर की शुरुआत होने वाली है। विराट कोहली इस ओवर की पहली गेंद का सामना करेंगे। क्या गेंदबाजी में दिग्विजय सिंह राठी को कंटिन्यू रखा जाएगा जिन्होंने पहले 2 ओवर में बेहतर गेंदबाजी की है, इन पर विश्वास कर सकते हैं कप्तान, या फिर गेंदबाजी में परिवर्तन किया जाएगा कप्तान की ओर से, ये दोस्तों देखना बाकी है। 9वें ओवर की शुरुआत के साथ गेंदबाज इस समय आ रहे हैं। पहली गेंद लेकर बल्लेबाज विराट कोहली के लिए 5 रनों की जरूरत है इनको अपने अर्धशतक तक पहुंचने के लिए। 166 का स्ट्राइक रेट, 6 चौके और 1 छक्का फिलहाल विराट कोहली ने लगा रखा है इस पारी में और उनके सामने राजत पाटीदार हिस्से में मौजूद है। मोहम्मद शामी को गेंद थमा दी गई है, पहले 2 ओवर्स के बाद इनको स्किप कर दिया गया था, अब दोबारा से इनको याद किया गया है और अपना तीसरा ओवर लेकर गेंदबाज तैयार हैं। 9वें ओवर की पहली गेंद विराट कोहली के लिए, विकेटों में आते हुए बाउंसर थी, उठाकर स्क्वायर लेग के ऊपर से पटकना चाहते थे बीट पे बल्लेबाज और अंपायर का फर्स्ट बाउंस का सिग्नल पहले ही गेंद पर। बहुत ज्यादा उछाल लिया और बल्लेबाज विराट कोहली के हेलमेट के ऊपर से गेंद निकल गई। दौड़ के साथ स्कोर की शुरुआत हुई है। ओवर की अब दूसरी गेंद का सामना करेंगे विराट कोहली। आज बड़ी जबरदस्त पारी खेल रहे हैं, मात्र 28 गेंदें फेस की हैं, 45 रन, 161 का स्ट्राइक रेट और मोहम्मद शामी उनके सामने गेंदबाजी में तैयार हैं। दाहिनी हाथ के तेज गेंदबाज ओवर द विकेट से निकले बल्लेबाज। इस समय विराट कोहली के लिए 23 गेंदें हो चुकी हैं, कोई चौका या छक्का देखने को नहीं मिला। लक्ष्मण की लाइन पर गेंद उठाकर खेला, डीप बैकवर्ड्स कोहली के क्षेत्र में अवेश खान मौजूद हैं, इस गेंद पर 1 रन पूरा करने का मौका मिल जाएगा। 24 गेंदें हो चुकी हैं कि बल्लेबाज बाउंड्री नहीं लगा सके हैं। इससे आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि एक तेज बल्लेबाजी करने के बाद अब रनों की जो गति है वो लगातार नीचे आ रही है। कहां 11.5 के करीब का रन रेट और कहां अब 8.5 से भी नीचे रन रेट आ चुका है आरसीबी की टीम का, यानी कि आरसीबी की टीम इस मुकाबले को लंबा खींचना चाहती है और शायद अंतिम ओवर तक मुकाबला लेकर के जाना चाहती है आरसीबी की टीम जिस प्रकार से अब बल्लेबाजी हो रही है। लेकिन विराट कोहली सेट बल्लेबाज जो कि किसी न किसी मौके पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश जरूर करते हैं। शामी की अगली गेंद लेग स्टंप की लाइन पर थी, राजत पाटीदार ने इस गेंद को मिड विकेट के क्षेत्र में खेला, वहां पर दिग्विजय सिंह राठी मौजूद थे। एक और अच्छी गेंद शामी की ओर से, 69 गेंदें 78 रन, 6.78 का रन रेट रिक्वायर। कल वेंखेड़े मुंबई के मैदान पर एक और बढ़िया मुकाबला मुंबई और पंजाब की टीमों के बीच खेला जाएगा और पंजाब की टीम को इस बार काफी रेस्ट मिली है, काफी मैचेस अगर हम देखें इसमें से बीत चुके हैं। उसके बाद पंजाब की टीम अपना एक और मुकाबला खेलने जा रही है। कुल मिलाकर पंजाब का 5वां मुकाबला होगा और मोहम्मद शामी समय गेंदबाजी में चौथी गेंद लेकर चले, ऑफ स्टंप पर गेंद उठाकर खेला, पावरफुल शॉट ओवर द लॉन्ग ऑन, गेंद जाकर गिरी है स्टैंड के ऊपर। इस गेंद को ढूंढा जा सकता है या नहीं ये देखना है क्योंकि दर्शकों के अंदर जाकर के गेंद गिरी है और मिल गई है गेंद, लेकिन ये लंबा छक्का 398वां छक्का है इस टूर्नामेंट का, उछाल कर फेंका इस गेंद को बल्लेबाज ने। और इससे पहले आज एक लंबा छक्का लगाया था बल्लेबाज ने 102 मीटर का, अगर हम देखें मिचेल मार्श ने
पहले ओवर की 5वीं गेंद का सामना करने के लिए रजत पाटीदार एक बार फिर से स्ट्राइक पर मौजूद है। इस पारी का उनकी ओर से पहला छक्का है। शामी चले ओवर की 5वीं गेंद के साथ दाहिने हाथ से शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद लॉफ्ट कर दिया, डीप फाइन लेग के ऊपर से गेंद निकल गई। एक और लंबे छक्के के लिए बैक टू बैक सिक्सेस बाय रजत पाटीदार। दूसरा लगातार छक्का और केवल एक छक्के की और आवश्यकता है इस टूर्नामेंट के 400 छक्कों तक पहुंचने के लिए। 81 रन आरसीबी का स्कोर 8.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद, और दर्शक जो कि चुप करके बैठे हुए थे, इन 2 छक्कों ने पूरी तरह से हिला दिया है और दर्शक अब पूरी तरह से खुश नजर आ रहे हैं इस बल्लेबाजी को देखकर। 69 मीटर का छक्का और ये 63 मीटर से भी छोटी बाउंड्री है अगर हम फाइन लेग को देखें। इस ओवर की अंतिम गेंद के साथ गेंदबाज मोहम्मद शामी क्या तीसरे लगातार छक्के से बचने में सफल हो सकते हैं या नहीं, क्योंकि इरादे आज रजत पाटीदार के भी खतरनाक हैं। 3 छक्के और 8 चौके लगा चुकी है आरसीबी टीम इस पारी में। शामी की अंतिम गेंद तीसरा ओवर कर रहे हैं, 30 रन खर्च किए 2.5 ओवर की गेंदबाजी में। ऑफ स्टंप पर गेंद, इस गेंद को धीमी हाथ से बल्लेबाज ने खेला, सीधे बल्ले के साथ वापस बॉलर के हाथों में। ओवर समाप्त हुआ। एक और महंगा ओवर मोहम्मद शामी की ओर से। इस ओवर में 13 रन बने और अब 10वें ओवर की शुरुआत होने वाली है। पहली गेंद का सामना करेंगे बल्लेबाज विराट कोहली। 66 गेंदों का खेल बाकी, 66 रनों की आवश्यकता है। कोई फर्क नहीं है अगर रनों को हम देखें या फिर आने वाली बॉल्स को देखें, आने वाली गेंदों को देखें, तो 66 ही गेंदें हैं और 66 ही रनों की जरूरत है। 9 रन प्रति ओवर बल्लेबाजी कर रखी है पहले 9 ओवर में और केवल 6 रन प्रति ओवर बल्लेबाजी करने की जरूरत रहेगी। आरसीबी की टीम को पूरी तरह से डोमिनेट कर रही है। आरसीबी की टीम 8 बल्लेबाज अभी हाथ में आना बाकी हैं और जॉर्ज लिंडे को गेंदबाजी का मौका दे दिया गया है। बाईनी हाथ के स्पिन गेंदबाज दक्षिण अफ्रीका से इनका बेसिकली ताल्लुक है और 9 ओवर्स के बाद इनको गेंदबाजी में कप्तान की ओर से लाया गया है। पहली गेंद लेकर विराट कोहली के लिए दाएं हाथ के दोनों बल्लेबाज 10 गेंदों पर 15 रनों की साझेदारी हुई है इन दोनों बल्लेबाजों के बीच। इससे पहले पिछले ओवर में रजत पाटीदार ने 2 लगातार छक्के लगाए थे मोहम्मद शामी को बाईं हाथ से बिना स्लिप के साथ। अराउंड द विकेट से पहली गेंद बल्लेबाज के लिए ऑफ स्टंप पर थी। इस गेंद को कदमों का प्रयोग करते हुए सीधे बल्ले के साथ ड्राइव कर दिया बल्लेबाज ने। लॉग ऑफ के क्षेत्र में 1 रन पूरा करने का मौका। इस ओवर की शुरुआत सिंगल के साथ हुई और विराट कोहली धीरे धीरे अपने अर्धशतक के करीब जा रहे हैं। 47 रन बनाकर मौजूद हैं। 3 रनों की इनको आवश्यकता है अपने 50 रनों तक पहुंचने के लिए और रजत पाटीदार अब स्ट्राइक पर मौजूद हैं। इस ओवर की दूसरी गेंद का सामना करेंगे। क्राउड आज बहुत बड़ी संख्या में मौजूद है इस मैच को देखने के लिए, लेकिन आज मुझे लगता है कि आरसीबी को पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए थी और एक बड़ा लक्ष्य लगाना चाहिए था ताकि आरसीबी के जो दर्शक हैं पूरी तरह से इस मुकाबले का आनंद ले सकते हैं। ऑफ स्टंप पर गेंद, इस गेंद को पंच किया, गेंद कवर बाउंड्री पर बढ़ते हुए एक और सिंगल का मौका। विराट कोहली एक बार फिर से स्ट्राइक पर मौजूद हैं। जॉर्ज लिंडे का सामना करेंगे। विराट कोहली ने आईपीएल के इतिहास में अपने 9000 रनों के बिल्कुल ये करीब हैं और लग रहा है कि आने वाले ज्यादा से ज्यादा 2 मैचेस में विराट कोहली अपने 9000 आईपीएल के रन पूरे करने में सफल हो सकते हैं। बाईं हाथ से अगली गेंद बल्लेबाज के लिए ऑफ स्टंप पर थे। इस गेंद को ड्राइव कर दिया बल्लेबाज ने, गेंद कवर बाउंड्री पर बढ़ते हुए एक और सिंगल का मौका। पहली 3 गेंदों पर लगातार 3 सिंगल बनी है और रजत पाटीदार विसर की चौथी गेंद का सामना करेंगे। 63 गेंदों का खेल बाकी है और 63 ही रनों की जरूरत है आरसीबी को यह मैच जीतने के लिए और आने वाले ओवर्स में जो रन रेट रिक्वायर्ड है वो और ज्यादा नीचे आ सकता है क्योंकि फिलहाल 6 रन प्रति ओवर बल्लेबाजी करना होगी। फील्डिंग को अगर हम देखें तो 3 फील्डर राउंड साइड पर, 2 फील्डर्स को ऑफ साइड पर रखा गया है। जॉर्ज लिंडे की चौथी गेंद ऑप्शन से बाहर थी, उठाकर खेला, लॉन्ग ऑफ के फील्डर के सामने जाकर गेंद गिरी और इस ओवर का यह चौथा सिंगल है। विराट कोहली ओवर की अब 5वीं गेंद का सामना करेंगे। मात्र 2 रनों की दूरी पर है वो अपने अर्धशतक से। इस सीजन का तीसरा अर्धशतक होगा विराट कोहली की ओर से अगर वो अपने 50 रन पूरे करने में सफल हो जाते हैं। अनुभवी बल्लेबाज, 263 पारियों का अनुभव है विराट कोहली के पास आईपीएल के इतिहास में और इस समय जॉर्ज लिंडे का सामना करने के लिए तैयार हैं। लेफ्ट आर्म अराउंड द विकेट से गेंदबाज, अंपायर के पास से फ्लाइटर गेंद, इस गेंद को एक कदम पीछे हटते हुए कट किया बल्लेबाज ने, लेकिन इस बार पॉइंट के क्षेत्र में मिचेल मार्श मौजूद थे जिन्होंने इस गेंद को फील्ड कर लिया और 10वें ओवर की अब अंतिम गेंद आना बाकी है। क्या कोई बड़ा शॉट खेलकर विराट कोहली अपना अर्धशतक पूरा करना चाहते हैं या फिर सिंगल के साथ अपने अर्धशतक के और करीब जाना चाहते हैं? रजत पाटीदार ने इस सीजन में 210 रन बना रखे हैं, 212 का स्ट्राइक रेट और रजत पाटीदार भी 2 अर्धशतक लगा चुके हैं। बाईं हाथ से इस ओवर की अंतिम गेंद ऑफ स्टंप की लाइन पर थी, उठाकर खेला, बॉलर के सामने से गेंद निकली और रजत पाटीदार नॉन स्ट्राइकर में मौजूद थे। इनके बैट पर टकराने के बाद गेंद निकल गई। 1 रन के साथ ओवर समाप्त हुआ। 5 रनों का बढ़िया ओवर, 10 ओवर की समाप्ति, 86 पर 2 आरसीबी का स्कोर। अब 11 ओवर की शुरुआत होने वाली है और विराट कोहली अब 1 रन की दूरी पर हैं और वो इस समय स्ट्राइक पर मौजूद हैं। गेंदबाजी में अब परिवर्तन करने का फैसला किया जा रहा है क्योंकि मोहम्मद शामी
आज कुछ खर्चीली गेंदबाजी कर रहे हैं। पिछला ओवर उनका 13 रनों का रहा था और कुल मिलाकर 3 ओवर में 30 रन खर्च किए। 10 के इकॉनमी रेट से गेंदबाजी की है मोहम्मद शामी ने, जिसकी वजह से उनको स्किप करके अब किसी और गेंदबाज को मौका दिया जा सकता है गेंदबाजी का। 6.1 छूने का रन रेट रिक्वायर है और 8.6 छूने के रन से बल्लेबाजी कर रखी है इस मुकाबले में आरसीबी की टीम ने। और अब अवेश खान पर एक बार फिर से विश्वास किया गया है, जो कि अपने ओवर की अब पहली गेंद लेकर तैयार है बल्लेबाज विराट कोहली के लिए। 11वें ओवर की शुरुआत होने वाली है और मोहम्मद शामी के बाद अगर हम प्रिंस यादव को देखें तो उन्होंने अब तक 24 रन खर्च किए हैं 2 ओवर की गेंदबाजी में। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट से गेंदबाज पहली गेंद लेकर चले, विक्रम आदित्य गेंद उठाकर खेला वाइड स्ट्रॉन्ग करके फील्डर गेंद के नीचे और निकोलस पूरन ने कैच लेकर के बल्लेबाज की विकेट का खात्मा कर दिया और तीसरे विकेट का नुकसान आरसीबी की टीम को उठाना पड़ चुका है। 86 रनों पर तीसरे बल्लेबाज विराट कोहली, जो कि अपना तीसरा अर्धशतक पूरा नहीं कर सके, आउट होकर के मैदान से वापस लौटते हुए 34 गेंदों पर 49 रन बनाए थे। 144 के स्ट्राइक रेट से 6 चौके और 1 छक्का लगाया और इस समय अनलकी रहे हैं विराट कोहली। संभावनाएं थी कि विराट कोहली अपना अर्धशतक पूरा कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कर सके और बदकिस्मती ये कही जा सकती है विराट कोहली की। एक बहुत बड़ा मौका और यहाँ पर सिंगल लेकर के वो अपना अर्धशतक पूरा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, जो कि एक बहुत बड़ी गलती साबित हुआ है बल्लेबाज की। 144 का स्ट्राइक रेट, 34 गेंदों पर 49 रन और अब नया बल्लेबाज 5वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए मैदान पर प्रवेश कर चुके हैं, जो कि इस ओवर की दूसरी गेंद का सामना करेंगे विराट कोहली के बाद जतीश शर्मा। एक और तेज बल्लेबाज जिनका स्ट्राइक रेट आईपीएल के इतिहास में बहुत बढ़िया रहा है, उनको बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतार दिया गया है। इनके अगर कैरियर की बात की जाए तो 32 साल ये दाएं हाथ के बल्लेबाज 59 मैचेस का अनुभव है, 1006 रन बना रखे हैं 24 की एवरेज से, 85 रन उच्चतम स्कोर रहा है, 150 अब तक लगाने में कामयाब है बल्लेबाज। 155 का स्ट्राइक रेट, 78 चौके और 62 छक्के अब तक लगा रखे हैं जतीश शर्मा ने। दाहिने हाथ के बहुत बढ़िया बल्लेबाज अवेश खान का सामना करने के लिए तैयार हैं। अवेश खान का आज हम जब गेंदबाजी के लिए वो आए थे यही चर्चा कर रहे थे कि शायद वो इस सीजन में अपनी 100 विकेट पूरी नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज उन्होंने कर दिखाया है कि वो अपनी 100 विकेट के और ज्यादा करीब जा रहे हैं, क्योंकि इनको सिर्फ 8 विकेटों की और जरूरत है अपनी 100 विकेट तक पहुंचने के लिए। और अगर आरसीबी की बल्लेबाजी इस मुकाबले में आखिरी 19 गेंदों पर देखी जाए तो उसमें सिर्फ 21 रन बने हैं और 2 विकेटों का नुकसान उठाना पड़ा है आरसीबी की टीम को। अब जतीश शर्मा और रजत पाटीदार बल्लेबाजी में समय मैदान पर मौजूद हैं। अवेश खान धीरे धीरे कदमों के साथ ओवर द विकेट से एक स्लिप के साथ ऑफ स्टंप की लाइन पर गेंद कट किया और 1 रन पूरा करने का मौका बनाने की कोशिश की बल्लेबाजों ने, लेकिन इस बार इस गेंद को फील्ड कर लिया गया है। 10.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद 86 रन, 3 विकेट के नुकसान पर आरसीबी का स्कोर 8.32 के रन से बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले में आरसीबी की टीम जतीश शर्मा इस समय स्ट्राइक पर मौजूद है। लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बिल्कुल ऊपर रखा गया है और आज लगभग 73-74 मीटर की बाउंड्री है अगर हम मिड विकेट को देखें, और सामने स्टेट बाउंड्री 75 मीटर की है, कोई ज्यादा विशाल नहीं है। लेकिन अब देखते हैं कि आरसीबी की टीम इस मुकाबले को क्या अंतिम ओवर तक लेकर के जाकर जीतेगी या फिर इस मुकाबले में वन साइडेड जीत दर्ज करेगी, क्योंकि फिलहाल जो बल्लेबाजी हो रही है उससे यही लग रहा है कि आरसीबी टीम के आज बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो मुकाबला आज जिस समय पर जीतने में सफल हो सकती है, क्योंकि जतीश शर्मा भी तेज बल्लेबाजी करते हैं और रजत पाटीदार का भी स्ट्राइक रेट आईपीएल के इतिहास में काफी अच्छा रहा है और दबाव भी ज्यादा नहीं आया आरसीबी के ऊपर। अवेश खान गेंदबाजी में अपने ओर की अब तीसरी गेंद लेकर आएंगे बल्लेबाज जतीश शर्मा के लिए। नया बल्लेबाज 5वें नंबर पर इनको बल्लेबाजी के लिए मैदान पर भेजा गया है। विराट कोहली के बाद 34 गेंदों पर 49 रनों की पारी खेली थी और ये महत्वपूर्ण रन्स हैं आरसीबी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस प्रकार से उन्होंने बल्लेबाजी की। लेकिन आज बदकिस्मती है उनकी कि वो अपना तीसरा अर्धशतक इस सीजन का पूरा नहीं कर सके। ऑफ पर गेंद, इस गेंद को कट किया, पॉइंट और कवर के बीचों बीच इस गेंद को फील्ड कर लिया जाएगा। एक और अच्छी गेंद अवेश खान की ओर से। 15 गेंदों पर सिर्फ 8 रन खर्च किए हैं और 2 बल्लेबाजों को आउट कर दिया है आज अवेश खान ने। हालांकि पिछले मैचेस में ये काफी महंगे रहे हैं, लेकिन आज उस प्रकार से ये अगर हम देखें जतीश शर्मा उनके सामने बल्लेबाजी कर रहे हैं जिन्होंने 2 गेंदें फेस की हैं लेकिन अपना खाता नहीं खोला। रजत पाटीदार उनके साथी बल्लेबाज हैं जिन्होंने 15 रन बनाए हैं। 187 के फिलहाल स्ट्राइकर से बल्लेबाजी कर रखी है। अब सामने कोई भी फील्डर सीमा रेखा के ऊपर नहीं है। लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ हटा लिया गया है। स्क्वायर लेग और कवर बाउंड्री के ऊपर है। फाइन लेग और थर्ड मैन बाउंड्री के ऊपर रखा गया है। ऑप्शन से बाहर गेंद उठाकर खेला, शॉर्ट कवर के ऊपर से गेंद निकल गई। सीमा रेखा के ऊपर इस गेंद को फील्ड कर लिया जाएगा प्रिंस यादव की ओर से। 1 रन पूरा करने का मौका 87 for 3, 10.4 ओवर्स के बाद और इस सिंगल के साथ अपने स्कोर की शुरुआत की है बल्लेबाज
जतेश शर्मा ने अपना खाता खोला और अब रजत पाटीदार स्ट्राइक के ऊपर मौजूद हैं, जिन्होंने पिछले ओवर में मोहम्मद शामी को 2 लगातार छक्के लगाए थे। रजत पाटीदार और जतेश शर्मा का जो स्ट्राइक रेट है वो बड़ा अच्छा है। आईपीएल के इतिहास में इन दोनों बल्लेबाजों ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रखी है। अवेश खान अपने ओवर की 5वीं गेंद लेकर गेंदबाजी में अब तैयार हैं और फील्ड में परिवर्तन किया गया है रजत पाटीदार के लिए, क्योंकि रजत पाटीदार बड़े बड़े शॉट खेलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ उनके लिए लगा दिया गया है बाउंड्री के ऊपर। हमें सिर्फ 26 लाइक्स की और जरूरत है इस स्ट्रीम पर 400 लाइक तक पहुंचने के लिए। ऑफ स्टंप पर गेंद उठाकर खेला, शॉट थर्डमैन के फील्डर मोहम्मद शामी के सामने से गेंद निकल गई, 4 रनों के लिए सीमा रेखा से बाहर। 91 पर 3 आरसीबी का स्कोर 10.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद 714 चौके हो चुके हैं इस टूर्नामेंट के। अब इस ओवर की आखिरी गेंद आना बाकी है। 55 गेंदें और 56 रन, 6.11 का रन रेट रिक्वायर्ड है आरसीबी की टीम के लिए और 8.5 के करीब रन रेट जा रहा है आरसीबी की टीम का। रजत पाटीदार 2 छक्के और 1 चौका लगा चुके हैं और अवेश खान अब इस ओवर की अंतिम गेंद के साथ तैयार हैं। अब तक बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रखी है अवेश खान ने, कोई ज्यादा समय बल्लेबाजों को नहीं दिया और 3 में से 2 विकेटें अवेश खान के नाम हैं, जिन्होंने विराट कोहली को भी आज आउट कर रखा है। ओवर की अंतिम गेंद के साथ गेंदबाज इस समय बल्लेबाज रजत पाटीदार के लिए एक और बड़े शॉट की ताक में है। जिस प्रकार से उन्होंने फील्ड को देखा है, उनके लिए 3 फील्डर ऑन साइड पर, 2 फील्डर ऑफ साइड पर। ऑफ स्टंप की लाइन पर गेंद हल्के बल्ले के साथ लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में इस गेंद को खेल दिया बल्लेबाज ने। एक और रन पूरा करने का मौका, ओवर समाप्त हुआ, सफल ओवर रहा अवेश खान की ओर से। 11 ओवर की समाप्ति, 92 पर 3 आरसीबी का स्कोर और नए ओवर की शुरुआत में पहली गेंद का सामना करेंगे रजत पाटीदार। जतेश शर्मा 3 गेंदों पर 1 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और 10 गेंदों पर 20 रन, 200 के स्ट्राइक रेट से रजत पाटीदार बल्लेबाजी करते हुए। इसके बाद अभी 7 बल्लेबाज आरसीबी के हाथ में है, जिसमें टिम डेविड हैं, रोमेलियो शेफर्ड को बल्लेबाजी के लिए आना है और उसके बाद कोर्नल पांड्या भी आरसीबी टीम के पास मौजूद हैं। तो एक अभी भी लंबी लाइन है जो कि बल्लेबाजी के लिए आरसीबी के पास बची हुई है। कल एक और बड़ा मुकाबला पंजाब और मुंबई की टीमों के बीच वानखेड़े मुंबई के स्टेडियम पर होगा। आईपीएल का एक और रोमांचक मुकाबला होने की संभावना है और दिग्विजय सिंह राठी गेंदबाजी में अब अपना 3रा ओवर लेकर तैयार है। अब तक के गेंदबाजी में केवल 5 गेंदबाजों को चुना गया है कप्तान ऋषभ पंत की ओर से और इस समय तैयार है दिग्विजय सिंह राठी। पहली गेंद लेकर अंपायर के पास से चले, ऑफ स्टंप की लाइन पर गेंद, इस गेंद को बल्लेबाज ने लॉन्ग ओवर के क्षेत्र में खेलकर सिंगल पूरा किया और अब जतेश शर्मा के पास स्ट्राइक आ चुके हैं। कि आज बड़े बड़े शॉट जतेश शर्मा की ओर से हमें देखने को मिल पाएंगे, क्योंकि जतेश शर्मा का जो स्ट्राइक रेट है वो लगभग 157 का रहा है आईपीएल के इतिहास में और उनको इस स्टेज पर बल्लेबाजी के लिए भेजा जाता है जब आरसीबी की टीम को बहुत ज्यादा रनों की आवश्यकता होती है। लेकिन आज एक डिफरेंट मौके पर उनको भेजा गया है, जहां पर कोई ज्यादा दबाव भी नहीं है आरसीबी के ऊपर और रनों की भी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि गेंद और रन का जो फर्क है वो नहीं है। दाहिने हाथ से दिग्विजय सिंह राठी की ऑफ स्टंप पर गेंद, इस गेंद को बल्लेबाज ने ड्राइव कर दिया, गेंद कवर बाउंड्री पर बढ़ते हुए फील्डर गेंद के पीछे बाउंड्री के बिल्कुल करीब जाकर मैचल मार्श ने इस गेंद को पकड़ा और सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर लिया इन दोनों बल्लेबाजों ने। जतेश शर्मा 3 रनों पर पहुंचे और अब ओवर की सामना करेंगे 3री गेंद का। केवल 6 रन पर अति ओवर बल्लेबाजी करना होगी आरसीबी की टीम को इस मुकाबले में। 147 रन का ये टारगेट है जिसका पीछा करते हुए इस समय आरसीबी की टीम बल्लेबाजी करी और जतेश शर्मा ने मिड विकेट और लॉन्ग ऑन की ओर देखा है। क्या कोई बड़ा शॉट खेलने का इनका इरादा है, ये देखना है। दिग्विजय सिंह राठी धीरे धीरे कदमों के साथ गेंदबाजी में अंपायर के पास से फ्लाइटर गेंद उठाकर खेल दिया, ओवर द लॉन्ग ऑफ, गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। जतेश शर्मा के बल्ले से आने वाला पहला छक्का, 100 कम्स अप फॉर आरसीबी। पहले 100 रनों को छू लिया है आरसीबी की टीम ने और इसी छक्के के साथ इस सीजन के 400 छक्के पूरे हुए। ऑफ स्टंप की लाइन पर फ्लाइटर गेंद, इस बार कलाइयों का प्रयोग करते हुए बल्लेबाज ने खेला था और गेंद को 6 रनों के लिए पहुंचा दिया सीमा रेखा से बाहर। 73 मीटर का छक्का, वहां पर फील्डर मौजूद थे लेकिन गेंद उनके सर के ऊपर से पटक गई। गेंदबाजी में दिग्विजय सिंह राठी अपने ओवर की 4थी गेंद के साथ लेग स्टंप की लाइन पर गेंद, घुटना नीचे लगाकर उठा दिया, स्क्वायर लेग के फील्डर गेंद के पीछे प्रिंस यादव को चकमा देते हुए गेंद निकल गई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। डबल फिगर में पहुंचे जतेश शर्मा 6 गेंदों पर 13 रन बनाकर 105 आरसीबी का स्कोर। 11.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद अब मात्र 42 रनों की आवश्यकता, 50 गेंदों का खेल बाकी। अब गेंदें ज्यादा और रन कम हैं, 5 रन पर अति ओवर बल्लेबाजी करना होगी आरसीबी को यह मैच जीतने के लिए। इस ओवर की 2 गेंद आना बाकी है। दिग्विजय सिंह राठी इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं और उनके खिलाफ लाठी चार्ज करते हुए जतेश शर्मा और शायद इसी वजह से उनको आज थोड़ा सा ऊपरी नंबर पर भेजा गया, यानी कि फॉरवर्ड किया गया। दिग्विजय सिंह राठी की इस बार 5वीं गेंद ऑफ स्टंप की लाइन पर धोखा कर खेल दिया, ओवर द कवर, गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए।
इस बार जतीश शर्मा ने एक और छक्का जड़ा, दूसरा छक्का उनके बल्ले से, और 401 छक्के हो चुके हैं इस टूर्नामेंट के। ओवर की अंतिम गेंद आना बाकी। महंगा ओवर, इस पारी का सबसे महंगा ओवर कहा जा सकता है। 19 रन 5 गेंदों के ऊपर आ चुके हैं। अब इस ओवर की एक गेंद आना बाकी है और फिलहाल 36 रनों की आवश्यकता आरसीबी का यह मुकाबला जीतने के लिए। 74 मीटर का इस बार छक्का बल्लेबाज की ओर से। पहला छक्का 73 मीटर का, इस बार 74 मीटर का छक्का। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, एक कदम पीछे पंच कर दिया इस गेंद को बल्लेबाज ने कवर के फील्डर गेंद के पीछे, और मिचेल मार्श के सामने से गेंद निकल गई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। 23 रनों का बहुत ज्यादा महंगा ओवर, इस पारी का सबसे महंगा ओवर। 12 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 115 पर 3 आरसीबी का स्कोर। अब सिर्फ और सिर्फ 32 रनों की जरूरत है। 48 गेंदों का खेल बाकी आरसीबी के पास और नए ओवर की शुरुआत होने वाली है। राजत पाटीदार बल्लेबाज अब सामने मौजूद है और गेंदबाजी में देखते हैं कि अवेश खान को उनका चौथा और अंतिम ओवर दिया जाता है या फिर गेंदबाजी में किसी और गेंदबाज को लेकर के आते हैं कप्तान। लेकिन अब यह मुकाबला पूरी तरह से लखनऊ के हाथ से निकल चुका है। इस मुकाबले में वापसी करने के अब कोई चांसेस नजर नहीं आ रहे हैं। अगर कोई मायरेकल नहीं होता है तो आरसीबी की टीम इस मुकाबले को आसानी से जीतने में सफल हो सकती है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 4 रन पर अतिरिक्त बल्लेबाजी करना होगी आरसीबी टीम को वो विजेता बनने के लिए। और राजत पाटीदार फील्ड का जायजा लेते हुए प्रिंस यादव का सामना करने के लिए तैयार हैं। 2 ओवर में 24 रन, 1 सफलता और अब तक के 12 कुल मिला के अगर प्रिंस यादव की हम गेंदबाजी को देखें, ये भी थोड़े खर्चीले साबित हो रहे हैं। और उनके सामने राजत पाटीदार बल्लेबाज इस समय स्ट्राइक पर मौजूद। दाहिने हाथ से पहली गेंद ऑफ स्टंप की लाइन पर थे, उठाकर खेल दिया, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद निकल गई और छक्के के साथ स्वागत किया प्रिंस यादव का बल्लेबाज ने। राजत पाटीदार के बल्ले से निकलने वाला तीसरा छक्का। 27 रनों पर पहुंचे। 121 आरसीबी का स्कोर। 12.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद अब सिर्फ और सिर्फ 26 रन की दूरी पर है आरसीबी की टीम। ये चौथी जीत होगी आरसीबी के पक्ष में जो जाएगी और आरसीबी की टीम पॉइंट टेबल के ऊपर पहली पोजीशन पर कब्जा करने में सफल हो जाएगी। फिलहाल राजस्थान रॉयल्स पहले नंबर पर मौजूद है, लेकिन ये मुकाबला जीतने के बाद आरसीबी की टीम ये पोजीशन लेने में सफल हो जाएगी। ओवर की अब दूसरी गेंद के साथ गेंदबाज प्रिंस यादव शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद उठाकर खेला, बल्ले का किनारा फील्डर गेंद के नीचे और सर्कल के अंदर पकड़े जाएंगे। दिग्विजय सिंह राठी ने कैच लिया और चौथे विकेट का नुकसान आरसीबी की टीम को। 35 रनों की साझेदारी को ब्रेक कर दिया है गेंदबाज ने और राजत पाटीदार 27 रन बनाकर के आउट हुए। लेकिन इस बार विकेट गिरने को ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को, क्योंकि 26 रनों की आवश्यकता है। 46 गेंदों का खेल बाकी और कहां से अब वापसी कर पाएगी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम, जो कि इस मुकाबले में पूरी तरह से बैकफुट पर है और अपर हैंड पर नजर आ रही है। इस मुकाबले में आरसीबी की टीम 13 गेंदों पर 35 रनों की बहुत बढ़िया साझेदारी रही है इस बार। अगर हम देखें आरसीबी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और नया बल्लेबाज टिम डेविड आप बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतार दिए गए। और हमारे साथ लाइव चैट में मुनीर अहमद हाफिजाबाद से, मोहम्मद शबान, अब्दुल सादी, आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अंकुश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, दीपक कुमार ने हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत स्वागत। मुकेश प्रजापति हमारे साथ मौजूद हैं, मेघाली रवात ने हमें लगातार ज्वाइन किया रखा और हमें सिर्फ और सिर्फ 14 लाइक्स की दोस्तों जरूरत है इस स्ट्रीम पर 400 लाइक तक पहुंचने के लिए। तो जरूर लाइक की संख्या को बढ़ाइएगा। अगर एफर्ट पसंद आ रही है तो स्ट्रीम को लाइक करते रहिए। और जतीश शर्मा टीम डेविड के पास आए, 55 मैचेस का अनुभव है T20 के आईपीएल के इतिहास में। 979 रन बना रखे हैं 179 के स्ट्राइकर से और सिर्फ 21 रनों की जरूरत है टीम डेविड को अपने आईपीएल के इतिहास में 1000 रनों को छूने के लिए। एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया था बल्लेबाज राजत पाटीदार ने, लेकिन इस बार संपर्क अच्छा नहीं कर सके। थोड़ा सा गेंद उछाल ले रही थी जिसके कारण उनको अपने विकेट से हाथ धोना पड़ा। टीम डेविड इस समय स्ट्राइक पर मौजूद। 13वें ओवर की तीसरी गेंद का सामना करने के लिए तैयार हैं। जीत के बिल्कुल करीब जा चुकी है आरसीबी की टीम और अब लग रहा है कि 15 ओवर से पहले ये मुकाबला समाप्त हो सकता है। ऑफ स्टंप की लाइन पर स्लो गेंद, इस गेंद को सीधे बल्ले के साथ खेला और इस बार बल्ले का टोल लेने के बाद गेंद लॉन्गर के क्षेत्र में चली गई। अगर हम देखें एडन मरकम के हाथों में और सिंगल के साथ अपना खाता खोला है स्कोर का टीम डेविड ने। जतीश शर्मा इस ओवर की अब सामना करने के लिए अगली गेंद का तैयार और 9.76 के रन से बल्लेबाजी कर रखी आरसीबी की टीम ने। इस पिच पर एक बड़ा स्कोर बनना चाहिए था, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम पूरी तरह से अगर हम देखें डगमगा गई और लगातार विकेटें गिरती रही। शुरुआत अच्छी नहीं मिल सकी। पावर प्ले में सिर्फ 35 रन बनाए थे लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पीछे रही है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम और केवल 147 रनों का वो टारगेट सेट कर सकी। प्रिंस यादव गेंदबाजी में अपने की चौथी गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट से बल्लेबाज के लिए इस गेंद को उठाकर खेले गए और एक और विकेट का नुकसान। 5वां विकेट गंवा दिया है आरसीबी की टीम ने। एक और स्लो गेंद, इस गेंद को उठाकर खेलने का प्रयास किया, बल्ले का बाहरी किनारा
और विकेट कीपर ने इस बार कोई गलती नहीं की। और इस समय जितेश शर्मा 9 गेंदों पर 23 रन बनाकर के आउट हुए। तीसरी सफलता मिलते हुए प्रिंस यादव को। 122 रनों पर 5वां झटका लगा है आरसीबी की टीम को। अब 25 रनों की जरूरत है। 44 गेंदों का खेल आरसीबी की टीम के पास बाकी है और बल्लेबाजी में रोमेरियो शेफर्ड को अब उतार दिया गया है। आरसीबी की टीम अपना नेट रन रेट ज्यादा से ज्यादा बेहतर करना चाहती है, जिसके कारण वो उस बल्लेबाजों को मौका दे रही है जो कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की पूरी तरह से कोशिश करें और अपनी टीम को जल्दी जीत को जो है वो दर्ज करवाने में सफल हो सके। गेंदबाजी में गेंदबाज चले इस समय प्रिंस यादव। 23 मैचेस का अनुभव, 209 रन, 209 के स्ट्राइक रेट्स बना रखे हैं बल्लेबाज रोमेरियो शेफर्ड ने। और इनको बहुत कम बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है क्योंकि रोमेरियो शेफर्ड का जो नंबर है बल्लेबाजी में वो लो ऑर्डर पर है। इस वजह से आरसीबी की ओर से बहुत कम बल्लेबाजी कर रखी है इस बल्लेबाज ने। लेकिन आज इनको मौका मिला है तो देखते हैं कि नाबाद यहां से जाएंगे या फिर इनका विकेट भी प्राप्त कर लिया जाएगा, क्योंकि ये दोनों ऐसे बल्लेबाज हैं जिनका स्ट्राइक रेट बहुत बढ़िया रहा है। 179 का स्ट्राइक रेट टीम डेविड का है आईपीएल के इतिहास में। 209 का स्ट्राइक रेट रोमेरियो शेफर्ड का। दाहिने हाथ से प्रिंस यादव की 5वीं गेंद लेग स्टंप की लाइन पर थी। इस गेंद को बल्लेबाज ने स्कोर के क्षेत्र में मोड़ा और सिंगल पूरा करने का मौका दोनों बल्लेबाजों को मिल जाएगा। इस सिंगल के साथ रोमेरियो शेफर्ड ने अपना खाता खोला और अब टीम डेविड स्ट्राइक पर मौजूद है जो कि इस ओवर की अंतिम गेंद का सामना करेंगे। 24 रनों की जरूरत, 43 गेंदों का खेल बाकी और 146 रन बनाए थे लखनऊ की टीम ने। 147 रनों का लक्ष्य दिया गया था आज आरसीबी की टीम को ये मुकाबला जीतने के लिए। लेकिन आरसीबी की टीम बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी कर रही है। अगर आरसीबी और लखनऊ का कंपैरिजन किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा फर्क है दोनों टीमों में इस पिच के ऊपर बल्लेबाजी करने का। क्योंकि अभी 7 ओवर्स का खेल अगर हम देखें 7.1 ओवर का खेल बाकी है। अगर आरसीबी की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही होती यही सिचुएशन में तो एटलीस्ट 190 रन बनने के आज बहुत ज्यादा चांसेस है। ऑफ स्टंप की लाइन पर गेंद, इस गेंद को ड्राइव कर दिया, गेंद कवर के क्षेत्र में चली गई। सफल ओवर रहा है प्रिंस यादव की ओर से। ओवर की समाप्ति हो चुकी है 13 ओवर्स के बाद। 123 पर 5, 14वें ओवर की शुरुआत होने वाली है और अब रोमेरियो शेफर्ड इस ओवर की पहली गेंद का सामना करेंगे। 3.5 से भी नीचे रिक्वायर्ड रन रेट है इस मुकाबले में आरसीबी की टीम के लिए। और अगर रिक्वायर्ड रन रेट के साथ साथ आने वाले कुछ मुकाबलों पर भी चर्चा की जाए तो कल पंजाब और मुंबई का मुकाबला है और सैटरडे को चेन्नई और हैदराबाद की टीमों के बीच भी एक बड़ा मुकाबला होगा। उस पर भी अगर हम देखें पूरी नजरें हैं क्योंकि चेन्नई के पास भी बहुत बढ़िया बल्लेबाज हैं और हैदराबाद के पास भी एक तूफानी बैटिंग लाइन मौजूद है। क्या हैदराबाद की टीम एक और सरप्राइज दे सकेगी इस टूर्नामेंट में? क्योंकि पिछले सीजन साल 2024 और 25 की बात की जाए तो बड़े बड़े स्कोर सेट किए हैं हैदराबाद की टीम ने और इस बार भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बहरहाल अब गेंदबाजी में दिग्विजय सिंह राठी अपने चौथे और अंतिम ओवर के साथ तैयार हैं इस ओवर की पहली गेंद लेकर बल्लेबाज के लिए। 123 पर 5 आरसीबी का स्कोर। दाहिने हाथ के स्पिन गेंदबाज ने 12.67 के एक कॉन्फिडेंस से गेंदबाजी कर रखी है। एक स्लिप के साथ मैच मार स्लिप पर मौजूद ऑफ स्टंप पर गेंद, इस गेंद को कट किया, पॉइंट के क्षेत्र में गेंद चली गई, रन आउट करने की कोशिश और बड़ी तेजी के साथ इस गेंद पर 1 रन पूरा कर लिया गया है। 124 पर पहुंचा आरसीबी का स्कोर। अब टीम डेविड स्ट्राइक पर मौजूद है इस ओवर की। अब दूसरी गेंद का सामना करने के लिए तैयार हैं। 23 रनों की आवश्यकता है, 41 गेंदों का खेल बाकी। जीत के बिल्कुल करीब है इस समय अगर हम देखें आरसीबी की टीम को और ज्यादा से ज्यादा अपना जो नेट रन रेट है उसको बेहतर करना चाहती है आरसीबी की टीम जिस प्रकार से उन्होंने बल्लेबाजों को भेजा है। हालांकि कुणाल पांड्या भी हैं। इससे पहले आपने देखा कि आज जितेश शर्मा को बल्लेबाजी में प्रमोट किया गया था लेकिन वो अनलकी रहे कि अपनी टीम को नाबाद यहां से जितवा करके नहीं जा सके। लेग स्टंप की लाइन पर गेंद फ्लिक कर दिया इस गेंद को बल्लेबाज ने। शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में इस गेंद को फील्ड कर लिया जाएगा। 40 गेंदे 23 रन, 3.45 का रन रेट रिक्वायर्ड है और आसान जीत नजर आ रही है इस मुकाबले में आरसीबी की टीम के लिए। लेकिन बल्लेबाज थोड़ा सा संभल करके बल्लेबाजी करना चाहते हैं ताकि अपने विकेट को लूज ना किया जाए। और गेंदबाजी में तैयार दिग्विजय सिंह राठी धीरे धीरे कदमों के साथ इस बार लेग स्टंप की लाइन पर गेंद उठाकर खेलने का प्रयास किया बल्लेबाज ने और गेंद पैड के ऊपर आकर के टकराई। 91 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से गेंद डाली गई थी। टीम डेविड 4 गेंदों पर मात्र 1 रन बना सके हैं और अब इस ओवर की चौथी गेंद का सामना करेंगे। उनके साथ रोमेरियो शेफर्ड हैं जो कि 2 गेंदों पर 2 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। जीत के धीरे धीरे करीब जा रही है आरसीबी की टीम इस मुकाबले में। 3 फील्डर्स ऑन साइड पर और 2 फील्डर ऑफ साइड पर हैं। दिग्विजय सिंह राठी की चौथी गेंद फ्लाइटर थी, उठाकर खेला, लॉन्ग ऑफ के फील्डर के सर के ऊपर से गेंद निकल गई। 6 रनों के लिए सीमा रेखा से बाहर। टीम डेविड के बल्ले से पहला छक्का। 130 पर पहुंचा आरसीबी का स्कोर। अब सिर्फ और सिर्फ 17 रनों की दूरी पर है आरसीबी की टीम। 403 छक्के हो चुके हैं
इस टूर्नामेंट के। ओवर की अब 2 गेंदें आना बाकी है। क्या कोई और बड़ा शॉट टीम डेविड के बल्ले से देखने को मिलेगा, क्योंकि वो भी यहां से अपने स्ट्राइक रेट को और ज्यादा बेहतर करना चाहते हैं। 75 मीटर का छक्का टीम डेविड के बल्ले से, और अब रिक्वायर्ड रन रेट 3 से भी नीचे आ चुका है। दिग्विजय सिंह राठी गेंदबाजी में चले। ओवर की 5वीं गेंद लेकर अंपायर के पास से फ्लाइटर गेंद एक बार फिर से उठाकर खेला। कैच आउट होने का खतरा मिड विकेट के फील्डर गेंद के नीचे, और कैच नहीं लिया जा सका है। अब्दुल समाद बाउंड्री के बिल्कुल करीब थे, जिन्होंने गेंद को पकड़ लिया अपने हाथों में। बाउंड्री से बाहर जाने लगे थे, उन्होंने गेंद को फेंका, और एडन मर्कम बाउंड्री के करीब मौजूद थे, जिन्होंने हाथ मारकर इस गेंद को कैच लेने की कोशिश की, और दोनों फील्डर नाकाम रहे, और जीवन दान मिला टीम डेविड को। 2 रन दौड़ करके पूरे किए गए हैं 132 पर 13.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद। इस ओवर की अब अंतिम गेंद आना बाकी है। 15 रनों की जरूरत है आरसीबी टीम को इस मुकाबले में। बहुत इस गेंद को ऊंचा उठा दिया था बल्लेबाज ने, और अब्दुल समद जो कि दौड़ करके इस गेंद पर कैच ले रहे थे, वो गेंद के नीचे आई, गेंद उनके हाथों में आई, और उसके बाद उन्होंने गेंद को बाउंड्री के अंदर फेंका ताकि एडन मर्कम कैच ले सके, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके। और 400 लाइक कंप्लीट करवाने के लिए आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। ऑप्शन से बाहर गेंद कट कर दिया बल्लेबाज ने, पॉइंट के फील्डर ने डाइव लगाई, हाथों पर टकराने के बाद गेंद निकल गई। 4 रन के लिए सीमा रेखा पार। 13 रनों का महंगा ओवर दिग्विजय सिंह राठी की ओर से आज अपने कोटे में काफी खर्चीले साबित हुए। 4 ओवर में 51 रन खर्च किए 12.75 के इकोनॉमी रेट से, और अब 15वें ओवर की शुरुआत होने वाली है। क्या ये ओवर इस मुकाबले का अंतिम ओवर साबित होगा, क्योंकि 11 रनों की आवश्यकता है आरसीबी की टीम को। 36 गेंदों का खेल बाकी, 9.71 के रन से बल्लेबाजी कर रखी है। इस मुकाबले में आरसीबी की टीम ने 1.83 का रिक्वायर्ड रन रेट है आरसीबी की टीम के लिए। और रोमेरो शेफर्ड की अगर बात की जाए, वो इस समय स्ट्राइक पर मौजूद है, जो कि पहली गेंद का सामना करेंगे। और आप तमाम दोस्त जाते जाते स्ट्रीम को जरूर लाइक कीजिएगा, और 400 लाइक कंप्लीट करवाने के लिए आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। 407 लाइक हो चुके हैं, जिसके लिए आप तमाम दोस्तों का धन्यवाद। अगर कोई दोस्त रह जाता है तो वो भी लाइक कर देगा, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। और अवेश खान को चौथा और अंतिम ओवर दे दिया गया है। 3 ओवर में 14 रन, 2 विकेटें मिली हैं इनको। दाहिने हाथ से पहली गेंद ऑफ से बाहर थे, इस गेंद को ड्राइव किया, और गेंद मिड ऑफ के क्षेत्र में चली गई, वहां पर इस गेंद को फील्ड कर लिया गया। 14.1 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है इस मुकाबले में आरसीबी की पारी की। और इस समय रोमेरो शेफर्ड, जिनको आज 7वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजा गया है, वो इस समय स्ट्राइक पर मौजूद हैं। रोमेरो शेफर्ड का भी अच्छा कैरियर रहा है, क्योंकि ये गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी भी बहुत बढ़िया ढंग से करना जानते हैं। प्रमोट इनको फिलहाल नहीं किया गया बल्लेबाजी में, क्योंकि आज कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी उस प्रकार से, लेकिन जो भी बल्लेबाज आया है उसने अपनी भूमिका निभाने की पूरी कोशिश की है। ऑप्शन से बाहर गेंद कट किया, रन आउट करने की कोशिश, हेजिटेशन हुई, मिस फील्ड कर दी गई, लेकिन रन नहीं लिया गया। अब्दुल समाद पॉइंट के क्षेत्र में मौजूद है, जिनके हाथों में आने के बाद गेंद निकली। और अब इस ओवर की तीसरी गेंद का सामना करेंगे बल्लेबाज रोमेरो शेफर्ड। पहली 2 गेंदों पर कोई रन नहीं बन सका, और इस समय ऋषभ पंत काफ़ी मायूस बैठे हुए हैं डग आउट में, और उनके एल्बो पर आज थोड़ी सी गेंद टकराई थी, जिसके कारण वो इंजर्ड होकर के गए, रिटायर्ड हट होकर गए थे। उसके बाद बल्लेबाजी के लिए आए, लेकिन रनों को बढ़ोतरी नहीं दे सके, और बड़ी जल्दी अपना विकेट गंवाया, और शायद अगले मुकाबले में वो अपनी टीम को ज्वाइन ना कर सके अगर वो फिट नहीं हुए, क्योंकि उनके अगर हम आर्म के ऊपर देखें, बाजू के ऊपर देखें, तो पट्टी फिलहाल बंधी हुई है। लेकिन ये फैसला करना है कि वो आने वाले मैचेस खेलेंगे जल्दी या नहीं। ऑप्शन से बाहर गेंद कट किया, और गेंद पॉइंट और थर्ड मैन के बीचों बीच चली गई सीमा रेखा के ऊपर। मोहम्मद शामी ने इस गेंद को फील्ड किया। रोमेरो शेफर्ड ने 1 रन पूरा किया इस ओवर का पहला रन, और अब टीम डेविड के पास स्ट्राइक है, जो कि इस ओवर की चौथी गेंद का सामना करेंगे। 33 गेंदें 10 रन, आरसीबी की टीम जीत के बिल्कुल करीब। पॉइंट्स टेबल के ऊपर पहली पोजीशन लेने का एक बेहतरीन मौका है आरसीबी के पास। रन रेट बहुत बढ़िया ढंग से आगे चल रहा है, जो नेट रन रेट है आरसीबी की टीम का। फिलहाल आरसीबी की टीम को 1 मुकाबले में हार का सामना हुआ है। 4 मैचेस खेले, 3 जीते, 6.7। इस समय तीसरे नंबर पर मौजूद है। तीसरे से पहले नंबर पर आने का मौका है आरसीबी के पास। गेंदबाजी में चले इस समय अवेश खान आज बहुत शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। इकोनॉमी रेट और विकेट के एतबार दोनों से आज बहुत अच्छे रहे हैं। ऑफ स्टंप पर गेंद सीधे बल एक साथ खेला, बॉलर ने डाइव लगाकर इस गेंद को रोकने का प्रयास किया, सामने से गेंद निकल गई। लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में निकलस पुर ने इस गेंद को फील्ड कर लिया, और 1 रन पूरा करने का मौका दोनों बल्लेबाजों को मिल चुका है। अब रोमेरो शेफर्ड आ चुके हैं स्ट्राइक पर, जो कि ओवर की 5वीं गेंद का सामना करेंगे। इस ओवर की 2 गेंदें आना बाकी हैं। 12 गेंदों पर 16 रनों की साझेदारी हुई है इन दोनों बल्लेबाजों के बीच। और कल एक और बड़ा मुकाबला है मुंबई और पंजाब की टीमों के बीच।
एक रोमांचक मुकाबला होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि दोनों टीमों के पास एक ऐसी बैटिंग लाइन मौजूद है जो कि एक बड़े स्कोर तक लेकर के जा सकती है। वेनखेड़े वैसे भी बल्लेबाजों पर बहुत ज़्यादा शोर करता है। विकेट में आते गेंद उछाल कर खेल दिया, ओवर द लॉन्ग ऑन, गेंद सीमा रेखा से बाहर। रोमेरो शेफर्ड ने अपने बल्ले का मुंह खोला, पहला छक्का इनके बल्ले से, और 144 रनों पर जा पहुंचा है आरसीबी का स्कोर। 144 for 5, 14.5 ओवर्स के बाद 404 छक्के हो चुके हैं इस टूर्नामेंट के। 15वें ओवर की अंतिम गेंद आना बाकी है, सिर्फ 3 रनों की दूरी पर है आरसीबी की टीम इस मुकाबले में। 31 गेंदों का खेल बचा हुआ है। अगर अंतिम गेंद पर बाउंड्री आई तो ये ओवर इस मुकाबले का अंतिम ओवर साबित होगा, अदरवाइज अगले ओवर तक मुकाबला जा सकता है। और इस समय अवेश खान तैयार हैं, अपने कोटे की अंतिम गेंद लेकर बाउंड्री से बचने की कोशिश होगी। रोमेरो शेफर्ड उनके सामने मौजूद हैं। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट से गेंदबाज ऑफ स्टंप की लाइन पर गेंद, इस गेंद को ड्राइव कर दिया, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद जाते हुए पहला रन पूरा किया, दूसरे के लिए वापसी करने की कोशिश, लेकिन इस बार एक ही रन पूरा करने का मौका। ओवर समाप्त हुआ, 145 रन आरसीबी का स्कोर। 16वें ओवर की शुरुआत होने वाली है। रोमेरो शेफर्ड स्ट्राइक अपने पास रखेंगे, जो कि इस ओवर की पहली गेंद को फेस करेंगे। अब ये हम कह सकते हैं कि ये ओवर इस मुकाबले का अंतिम ओवर साबित हो सकता है, क्योंकि पिछले ओवर में अगर हम देखें तो 9 रन बने, 11 रनों की आवश्यकता थी, जिसके कारण 15वां ओवर इस मुकाबले का अंतिम ओवर साबित नहीं हो सका। और आज अगर उच्चतम स्कोरर की बात की जाए आरसीबी की ओर से विराट कोहली रहे हैं, जिन्होंने 49 रनों की बहुत बढ़िया पारी खेली और अपनी टीम को जीत प्राप्त करवाने में एक वाइटल रोल प्ले किया है। आईपीएल की अगर हम छक्कों की बात करें तो सबसे ऊपरी नंबरों पर हमें हैदराबाद नजर आ रही है, जिन्होंने आईपीएल के इतिहास में बहुत ज्यादा छक्के लगा रखे हैं। पहली गेंद लेकर गेंदबाज जॉर्ज लिंडे को एक बार फिर से गेंद थमा दी गई। और आपको बता दें कि कल पंजाब और आरसीबी की टीमों का कल पंजाब और मुंबई की टीमों के बीच मुकाबला होगा। पहली गेंद ऑफ स्टंप पर से इस गेंद को पंच कर दिया, गेंद पॉइंट सीमा रेखा की ओर जाते हुए चौके के साथ इस मुकाबले को समाप्त कर दिया है बल्लेबाज रोमेरो शेफर्ड ने। और 5 विकेट से ये मुकाबला आरसीबी की टीम ने अपने पक्ष में किया और पॉइंट्स टेबल के ऊपर पहली पोजीशन लेने में सफल हो चुकी है आरसीबी की टीम। कांग्रेचुलेशंस फॉर आरसीबी फैंस एंड देयर टीम। बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिया गया और वन साइडेड ये मुकाबला आरसीबी टीम जीतने में सफल हुई है। 147 रनों का लक्ष्य था, जिसके जवाब में 15.1 ओवर की गेंदबाजी में 149 रनों तक पहुंचा दिया स्कोर को और बड़ी आसानी से यह मुकाबला अपने पक्ष में किया। और आने वाले मैचेस में भी आप दोस्त इसी तरह से हमें ज्वाइन कीजिएगा। और आप तमाम दोस्तों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मेगा अली बने रहे, रवात ने हमें ज्वाइन किए रखा, मुनीर अहमद हमारे साथ मौजूद रहे, मोहम्मद हादी, अब्दुल सबान और मुनीर अहमद, शावेज खान और हमारे साथ मौजूद रहे पूरन कुमार। आपका बहुत बहुत स्वागत। अरुण कुमार सिन्हा ने हमें ज्वाइन किया, खुशबू सुल्ताना हमारे साथ मौजूद रहे, गफार खान ने हमें ज्वाइन किया, सतीश कुमार हमारे साथ मौजूद रहे, जादेव मानिक ने हमें ज्वाइन किया और इसके अलावा हमारे साथ लाइव चैट में गनीश ने हमें ज्वाइन किया रखा, जतेंद्र मौर्य हमारे साथ मौजूद रहे और इसके अलावा हमारे साथ संदीप शॉ मौजूद थे, जितेंद्र कुमार दुबे ने हमें ज्वाइन किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रायपुर से। और लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए भी आप तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा भी आप तमाम दोस्त लाइक कर दीजिएगा अगर कोई दोस्त रह गया है। और हमें आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए, कल दोस्तों आपके साथ दोबारा से हम मिलेंगे, मुलाकात होगी आपके साथ। तो आप दोस्त भी हमें कल के मुकाबले में ज्वाइन कीजिएगा। कल एक और रोमांचक मुकाबला, जिससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि वैनखेड़े का मैदान सजने जा रहा है। वैनखेड़े के मैदान पर मुंबई और पंजाब की टीमें दोस्तों टकराने जा रही हैं। दोनों टीमें काफ़ी बड़ी रही हैं, लेकिन पंजाब ने जिस प्रकार से क्रिकेट खेली है पिछले सीजन और इस सीजन में, उस पर कहा जा सकता है कि पंजाब की टीम अपर हैंड पर है। वो कल टफ टाइम दे सकती है मुंबई इंडियंस की टीम को। तो कल के मुकाबले में हम दोबारा से आपको मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।